दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है मेरे भाई यहाँ पे। बताइए कैसे हैं, फर्स्ट क्लास हैं। तो आज हमारी ये क्लास में इंस्टॉलमेंट के कुल मिलाकर के हमारे पास में 27 सवाल हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 27 सवालों में दोस्त 12 सवाल आपके सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट हैं और बाकी के जो 15 सवाल हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट हैं। इनके अंदर में हमने हर तरह के सवालों को रखा है और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि हाँ हम थोड़ा इरेलीवेंट जा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर में मैं आपको बता दूं तो हमने सीजीएल के क्वेश्चन रखे हैं, फेज़ 12 का क्वेश्चन रखा है, सीपीओ का हमने क्वेश्चन रखा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हमारे पास में इंस्टॉलमेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सीजीएल 2024 के इस बार के क्वेश्चंस हैं, कैट के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे सीएचएसएल के क्वेश्चंस हैं। लगभग सभी एग्जामों को कवर किया गया है, ठीक है। और ये 27 सवालों के माध्यम से दोस्तों आपका पूरा पूरा मेरे भाई इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाएगा। अब आइए चलिए अपने इंस्टॉलमेंट की मेरे भाई यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और इंस्टॉलमेंट हम लोग देखते हैं हमारा इंस्टॉलमेंट क्या है। तो जैसा मैंने कहा था, शुरू के 12 सवाल सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर में है और अंतिम के 15 सवाल जो हो गए हमारे वो कंपाउंड पर है। तो सबसे ज़्यादा अगर मेरे से आप पूछोगे सर मुश्किल क्या है, तो देखिए मुश्किल की अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आसान भी है, मुश्किल भी है। ज़्यादा पेचीदा यही होता है, कंपाउंड वाले बड़े सीधे साधे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन ये थोड़े बदतमीज होते हैं। अब इनका उपाय क्या है, तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का मेरे भाई एक अपना फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग कहीं पर कोई फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा करेंगे। जैसे पहला सवाल आप यहाँ पर देखिए, आपके इसी बार के प्री का क्वेश्चन है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ इतना ड्यू इन 4 ईयर एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं थोड़ा उसको आप कंसेप्ट समझा देता हूँ कि इसके पीछे का कंसेप्ट होता क्या है। तो असल में कंसेप्ट में मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जैसे मानो मैंने यहाँ पर क्या किया, तो मैंने पी नाम का मेरे भाई कोई पैसा उधार लिया। सपोज करो यहाँ पर जैसे मैंने किसी से क्या किया, तो 100 रुपये मेरे भाई मैंने उधार लिया, ठीक है। ये मैंने उधार लिया किसी से, और कितने के रेट पर लिया मेरे भाई, 10% के रेट पर लिया। और कितने समय के लिए लिया मेरे भाई, तो 3 सालों के लिए लिया। तो कायदे से मैं जब बाद में उस पर्सन को जो अमाउंट पे करूँगा वो कितना करूँगा, तो 10% के हिसाब से 3 साल यानी 30% का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो 30% का ब्याज हो जाएगा, तो 100 में 30 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 130 रुपये मेरे भाई हो जाएगा। तो असल में क्या होता है कि अगर मैं किसी से मेरे भाई 100 रुपये यहाँ पर लेता हूँ ना, तो अगर मैं बाद में उसको दूंगा तो कितना देना पड़ेगा, 130 रुपये। यानी अगर मैं आज किसी से कोई पैसा लेता हूँ और 3 सालों के बाद में मुझे देना है, तो मुझे 130 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन मैंने दुकानदार से ये कहा कि भैया देखो, हर महीने मेरी सैलरी आती है, या हर साल के एंड में तुम मेरे से कोई पैसा ले लो, थोड़ा सा अमाउंट 1 साल के एंड में दे देंगे, थोड़ा 2 साल के एंड में दे देंगे, थोड़ा 3 साल के एंड में दे देंगे, और इस तरीके से मेरा पैसा कम हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, तो इसमें दोनों लोगों का फ़ायदा है। इसमें दुकानदार का फ़ायदा ऐसा है कि उसको उस पैसे को लेने के लिए 3 साल तक वेट नहीं करना, और मेरा फ़ायदा मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि मैं हर एक साल के एंड में दूंगा। तो अगर मुझे हर एक साल के एंड में ही वो पैसा देना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा 130 रुपये देना है तो इसी को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 चौके 12, और यहाँ 43 पॉइंट मेरे भाई 3-3 रुपीज़ करके आएगा, इतने का इंस्टॉलमेंट देना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अपना पैसा मेरे भाई यहाँ पर अमाउंट को 3 टुकड़ों में बांट दो। 90% लोग ये सोचते हैं इंस्टॉलमेंट का मतलब यही है कि 3 सालों के बाद के अमाउंट को 3 टुकड़ों में बांट दो, जो आ जाएगा वो इंस्टॉलमेंट है। माय डियर, यहाँ पर इसको इंस्टॉलमेंट हम नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर ये इंस्टॉलमेंट होता तो इस हिसाब से, तो जैसे मानो मुझे जो है, या मैं अपने पापा को ये कहता कि पापा एक काम करो, आप 2010 में ही किसी से 20 लाख रुपए उधारी पे ले लो और उस समय लेकर के बहुत इन्वेस्टमेंट डाल दो, ठीक है, और जब वो पैसा होगा तो एकदम हम लोग जा कर के एंड में देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर मेरे भाई कि अगर ऐसा भाग होने लगा ना, तो फिर दुनिया ये बोलेगी कि मैं हर एक साल के एंड में पैसा क्यों दूँ, फिर तो एक काम करूँगा, मैं 3 साल के बाद में एंड में ही पैसा दूंगा, फिर मेरा यहाँ पर फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए इंस्टॉलमेंट बनाया गया। इंस्टॉलमेंट बनाया गया तो इंस्टॉलमेंट में ये कहा गया कि आप जैसे मान लीजिए 100 रुपया लिए हुए हैं, तो 1 सालों तक जो ब्याज चलेगा वो 100 रुपये पर चलेगा। फिर उसमें से आप जितने रुपए दे देंगे इंस्टॉलमेंट में वो माइनस हो जाएगा, फिर बचे हुए पैसे पर
ब्याज चलेगा, फिर एक और इंस्टॉलमेंट दे देंगे, फिर माइनस हो जाएगा, फिर बचे हुए पैसे पर ब्याज चलेगा। तो इस हिसाब से मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मुझे 100 रुपये मैंने लिए हैं और अगर 3 सालों के बाद में देता तो 130 देता, लेकिन जैसे मैं इंस्टॉलमेंट अपनी जोड़ूंगा आई नाम का, फिर आई नाम का और फिर आई नाम का, तो ये जो तीनों इंस्टॉलमेंट को जब मैं जोड़ूंगा तो ना वो 100 के बराबर होगा ना वो 130 के बराबर होगा, वो 100 से ज़्यादा होगा और 130 से कम होगा। तो इसमें दुकानदार को फ़ायदा ये हो जाता है कि उसको 100 रुपये से ज़्यादा मिल जाते हैं, और जो कस्टमर होता है जो पैसा लेकर के आता है उसको फ़ायदा हो जाता है कि उसको 130 से कम देना पड़ता है, उसको 130 से मेरे भाई यहाँ पर कम देना पड़ता है, बस यहाँ पर यही बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा यहाँ पर ये होता है, ये अमाउंट ऑफ डेप्ट होता है और ये होता है अमाउंट टू बी पेड। हमेशा जैसे आप क्वेश्चन में पढ़ते हो ना, बहुत लोग इसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं कि सर ये यहाँ पर क्या और क्या नहीं है। तो जैसे व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ रुपीज़ इतना ड्यू इन 4 ईयर एटना। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर तुम किसी पैसे को आज नहीं दे करके अगर मेरे भाई यहाँ पर तुम 4 सालों के बाद में देने की सोचते हो और कितने परसेंट पर देते हो, 6% पे, तो मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें इतना देना पड़ेगा। तो पहली बात, एक बात बताओ, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? यानी ये वो पैसा नहीं है जो तुमने उधार लिया, ना ना, ये वो पैसा नहीं है, ये वो पैसा है जो तुम्हें देने हैं और ब्याज जोड़ करके देने हैं। ये वो पैसा है जो तुम्हें देने हैं और ब्याज को जोड़ करके देने हैं। तो ये वाला सवाल जो है सर यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के माध्यम से बनेगा कैसे? तो यहाँ पर ये जो सवाल है सर, मान लीजिए कि पहले साल जो है 100 रुपये हमने मेरे भाई दिए, दूसरा भी हमारा हो गया 100 हो गया, तीसरा भी मेरे भाई यहाँ पर हमारा 100 हो गया और चौथा भी हमारा क्या हो गया, तो 100 हो गया। अब यहाँ पर ये 100 रुपये क्या है मैं आपको समझा दूंगा। मेरे यहाँ पर कहने का मतलब है कि मानो मैंने पहली इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट की दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट की दी, तीसरी भी मैंने 100 की दी, चौथी भी मैंने कितने की दी, 100 की दी। तो जैसे जो इंस्टॉलमेंट मैंने पहले साल के एंड में किसी को दे दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं मानो उस इंस्टॉलमेंट को पहले साल के एंड में ना दे करके अगर मैं मेरे भाई उसको आखिरी तक देता, तो मुझे उसके ऊपर में ब्याज कितना मिलता? मैं इंस्टॉलमेंट को पूरा क्लियर कर दूंगा सिर्फ इस एक लाइन के माध्यम से। कहने का मतलब मेरे भाई 2010 में मैंने किसी से पैसा लिया था, 2010 हो गया, 2011 हो गया, 2012 हो गया और यहाँ पर 2013 हो गया। मैंने यहाँ पर किसी को 100 रुपये मेरे भाई इंस्टॉलमेंट के रूप में दे दिए। ठीक है, मैंने कहा मेरे भाई जब तुम इस तरीके से मेरे साथ में हिसाब करोगे कि भैया पूरा 4 साल का ब्याज लगाओगे, तो मैं भी तुम्हें पैसा अभी क्यों दूंगा, फिर सारा पैसा मैं भी तुम्हें एंड में दूंगा। यानी जो इंस्टॉलमेंट मैंने तुम्हें 2010 में दिया, अगर मैं उसको तुम्हें 2013 में दूं, तो इसके ऊपर में तुम मेरे पे कितने साल का ब्याज लगाओगे, तो 3 साल का। यानी अगर इस इंस्टॉलमेंट को आज ना पे करके एकदम एंड में पे किया जाए, तो इस पर 3 साल तक ब्याज मुझे मिलेगा और कितने के रेट से मिलेगा, तो 6% से। तो 6 इंटू 3 18, तो मुझे मेरे भाई यहाँ पर वो कितना देना पड़ेगा, तो 18। या ऐसे कह लीजिए, जिस पैसे को मुझे आज देना था, अगर उस पैसे को मैं आज ना दे करके साल के अंत में दूं, इस पैसे को मैं आज ना दे करके 2013 के एंड में दूं, तो मुझे इसके ऊपर में मेरे भाई 100 और प्लस 3 सालों का ब्याज यानी 118 देना पड़ेगा। उसी तरीके से जो पैसा मुझे आज देना है, अगर मैं आज ना दे करके 2 सालों के बाद में दूं, तो इसके ऊपर में मेरे भाई 2 साल, देखो ये जो पैसा 2011 में देना था, मैं इसको आज ना दूं और 2013 के एंड में दूं, तो मेरे ऊपर में 2 सालों का ब्याज लगेगा और 2 सालों का ब्याज मेरे भाई यहाँ पर 6% का लगेगा, तो 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112। उसी तरीके से अगर इस इंस्टॉलमेंट को मैं मेरे भाई 1 सालों के बाद में दूं, तो इसके ऊपर में 1 सालों के हिसाब से 6% का ब्याज यानी 6 रुपये, तो जोड़ देंगे तो 106। यानी अगर मैं सारे पैसे मेरे भाई, अच्छा लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी इंसान लास्ट में दे रहा है, तो उसके ऊपर में कहीं पर कोई भी ब्याज देने का मामला नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जोड़ दे तो मेरे भाई सब कितना हो जाएगा, तो 18 और 12 30 और ये मेरे भाई 6 36, तो अगर हम जोड़ देंगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा 436। यानी अगर मैं सारे पैसे लास्ट में दूंगा तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, तो 436 देने पड़ेंगे। बस यही वाला अमाउंट मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर है। तो एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन सेट करके जो देता है वो ये देता है, और वो ये बोलता भी है कि अगर तुमने पैसे आज नहीं दिए हैं और यहाँ पर तुमने मेरे भाई एकदम इतना रुपया तुम्हारा ड्यू है और कितने सालों के बाद में, 4 सालों के बाद में, तो अगर तुम पैसे को उसको मेरे भाई किश्तों में दोगे तो तुम्हारी किश्तें कितने की बनेंगी। यानी यहाँ पर यही 436 का मान इसको बताया जाता है। तो ये जो 26,160 रुपये है, ये 436 का मान है, और हमारी हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, तो वो हमारी 100 की है।
ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इसका ये कितना गुना है, तो मेरे भाई 6 गुना और एक ज़ीरो है, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 6000। यानी हमारी किस्तें कितने की बनेंगी, 6000 की। ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे से अगर आप समझोगे, तो आप यहाँ पर कहोगे सर ये हमारा हो गया 6 6 6 36 क्षेत्र 18 मिलकर इससे सही सही मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि मतलब आपने जब सामने वाले पार्टी से मेरे भाई पैसा लिया, तो आप खुद ही सोचिए यहाँ पर आप उसको कितने की पेमेंट कर रहे हैं। तो वही बात है, अगर वो इकट्ठा ब्याज जोड़ देता, अगर वो पार्टी मेरे भाई, देखो क्या होता है, कभी भी प्रिंसिपल यहाँ पर याद रखना, कभी भी जो ये प्रिंसिपल है और ये तुम्हारा अमाउंट है, तो सारे इंस्टॉलमेंट के जो सम होते हैं वो इनके बीच में होते हैं। यानी चारों इंस्टॉलमेंट का सम जो होता है वो इनके बीच में होता है। यानी तुम्हें जो पैसा देना था 4 सालों के बाद में, वो 26,160 देने थे, लेकिन तुमने 6,000 के 4 इंस्टॉलमेंट दी, मतलब तुमने 24,000 रुपये दिए। तो ये तुम्हारा फ़ायदा हो गया। अब अगर मानो कोई तुमसे यहाँ पर ये पूछे कि तुमने मेरे भाई यहाँ पर पैसा उधारी में कितना लिया था, तुम मुझे यहाँ पर ये बता दो, तो मेरे भाई पैसे जब उधारी की बात आती है तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 26,160 रुपये अगर मुझे 4 सालों के बाद में देना था। तो ये मेरे भाई 6 चौके 24, यानी ये 124 की वैल्यू है, और हमें कितने का मान निकालना था, तो 100 का। तो 124 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई 2 बार में गए, तो 200 मेरे भाई 48, 248 यहाँ पर, 11 से 8 आपका 3, और ये मेरे भाई हो जाएगा कुल मिला करके 13, वहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 136 हो जाएगा। फिर से मेरे भाई जाएंगे तो यहाँ पर 120 के करीब में, तो लगभग लगभग मेरे भाई 120 हो गया। मतलब मेरे यहाँ कहने का मतलब फिर 120 हो गया, तो लगभग 0 बार में, यानी लगभग तुम्हारा 21,000 रुपये, लगभग 21-22 या जो भी होगा। तो यहाँ पर तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो अगर आप चाहो तो इसको काटना चाहो तो लिख भी सकते हो, और नहीं काटना चाहो तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हो कि सर 4 से काट लीजिए, 31 बार में कटेगा। और अगर आप 4 से काटेंगे, 4 छक 24 हो जाएगा आपका, 20 4 5 बार में, और यहाँ पर जो है इतना। तो ये हम बोलेंगे सर ये 65 40 और उसके बाद में डबल ज़ीरो, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 31। कहने का मतलब ये था, मैंने इतना पैसा उधार लिया था, 4 सालों के बाद में देता तो मुझे इतना देना पड़ता, लेकिन किश्तों के माध्यम से जब मैंने दिया तो मैंने 24,000 दिया। ये बस मैं आपको यहाँ पर जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मतलब यहाँ पर ये है कि हाँ आप इसके कंसेप्ट को समझो। 90% दुनिया फॉर्मूला रट करके बैठी है, यहाँ पर कंसेप्ट रट करके बैठी है मेरे भाई यहाँ पे, कि अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, लेकिन पीछे की कहानी किसी को नहीं पता है। कोई ये नहीं जानता कि ये जो चीज़ है मेरे भाई, ये प्रिंसिपल है कि ये अमाउंट है कि ये क्या है। तो असल में ये इकट्ठा 4 सालों का ब्याज जोड़ने के बाद का अमाउंट है। इट मीन्स ये 124% की वैल्यू है। ठीक है। तो ये 124% की वैल्यू है, तो 100% का मान इतना होगा, और ये हमारा क्या होगा, इंस्टॉलमेंट। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करने का जो तरीका है वो यहाँ पर ये है। अब इस सवाल को हम शॉर्ट में कैसे निपटाते हैं, तो असल में जो ये स्ट्रक्चर आप लिखते हो ना मेरे भाई, इसी को हम लोग शॉर्ट में एक फॉर्मूले के माध्यम से बयान करते हैं, और वो हमारा क्या होता है वो देख लीजिए। सिर्फ पहले क्वेश्चन में आपका वक्त लूँगा, उसके बाद तो मेरे भाई आपको पता ही है फिर हमारी रफ्तार क्या होती है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बना दिया, और मैंने ये कहा कि सिंपल इंटरेस्ट का मेरे भाई अगर तुम्हें इंस्टॉलमेंट बनाना है, तो पहले तुम यहाँ पर कितना लिख दो, तो लिख दो यहाँ पर 100। उसके बाद में रेट तुम्हारा कितना है, 6 है, तो इसमें तुम 6 जोड़ दो तो हो जाएगा 106। फिर इसमें 6 जोड़ दो तो हो जाएगा 112, फिर 6 जोड़ दो तो हो जाएगा 118, और आप इसको तब तक जोड़ते रहें जब तक आपके पूरे साल कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। 4 साल का मामला है तो आप इसको कितनी बार जोड़ेंगे, 4 बार। इसीलिए जब आप इसको जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा 436। अब ये 436 का कितना गुना है, तो मेरे भाई 60 गुना है। तो अगर ये अपने आप का 60 गुना है, तो याद रखना तुम्हारा जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 100 का 60 गुना, यानी कितना होगा, तो मेरे भाई 6,000 होगा। तो सर ये होता है सवाल बनाना। लेकिन यहाँ पर क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये 100 क्यों आया, 106 क्यों आया, अगर आप किसी से पूछ दोगे ना, तो अच्छे अच्छे लोग इसको समझा नहीं पाएंगे कि यहाँ पर ये क्यों है। बोल देंगे ऐसे बनता है, लेकिन ये 100 106 112 118 कहाँ से आया था, तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो है हमारा यहाँ से आया था, 100 106 112 118। कि अगर इसकी पेमेंट अभी करके ना हम लास्ट में करते तो ऐसे बनता, अभी ना करके लास्ट में करते तो बनता लास्ट में करके। तो यानी ये लास्ट वाला अमाउंट बराबर लास्ट वाला अमाउंट, इसीलिए मैंने कहा लास्ट वाला अमाउंट बराबर लास्ट वाला अमाउंट। तो इनिशियल अमाउंट के लिए 100 से गुना करते हैं तो पता चलता है 6,000 था। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये था हमारा कंसेप्ट, और ये मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा है तरीका जिससे हम बनाते हैं।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये मेरे भाई यहाँ पर हमसे पूछा गया, अब आप समझिए। सेम तरीके से कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट विच विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ रुपीज़ इतना ड्यू इन 4 ईयर एट अ रेट ऑफ 2%। तो सिंपल सी कहानी है, 100 मान लीजिए, 100 में 2 जोड़ लीजिए 102, फिर 2 जोड़ लीजिए 104, फिर 2 जोड़ लीजिए 106, और तब तक जोड़ते रहिए जब तक आपके साल पूरे ना हो जाए। अब सबको जोड़ देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 412 हो जाएगा। ये जो भी दिया गया होगा ना, ये 40,000 मेरे भाई यहाँ पर 376 है, और ये हमारी कितने की वैल्यू है, तो ये हमारे मेरे भाई 412 की वैल्यू है, और हमें कितना निकालना है 100। मैं इसमें डिजिटल सम का भी प्रयोग करके अपने सवाल को मेरे भाई डिजिटल सम से भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल सम में सीधा सीधा अगर हम यहाँ डीएस अप्लाई करते हैं तो हम एक बार सारे ऑप्शंस के डीएस मेरे भाई देख लेते हैं क्या होगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पर 8 और 7 15, 15 5 20, 20 8 28 का डिजिटल सम 1 होता है। 8 से 14 को जोड़ोगे इतना आएगा, 5 2 7 1 8 आ जाएगा, और ये भी वैल्यू हमारी 8 है। हमारे पास में 2 डिजिटल सम है, और हमारे पास में कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 का मतलब कितना हो गया सर, 20 का मतलब 2 हो गया। 4 जो थे और एक मेरे भाई हो गया 7। नीचे भी हम 4 से गुणा करते हैं, ऊपर भी करते हैं भैया डिजिटल सम से, तो मामला हमारा अटक गया, और मामला हमारा अटक गया तो 8 आ रहा है। अब ये 8 आ रहा है तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 आ रहा है तो मतलब ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा। अब अगर ये दोनों आंसर नहीं होंगे तो क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो हमारे सवाल में 2 ज़ीरो है, और अगर 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो में यहाँ पर कोई भी ज़ीरो नीचे वाले से नहीं कट रहा है, तो सही आंसर में 2 ज़ीरो होगा। इसके पास में तो 2 ज़ीरो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और मैंने कहा भी कि आप इससे एक बार 412 से आप इसको काट करके देखो, तो जब आप इसको 412 से मेरे भाई 98 बार में मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 इंटू 2 16। उसके बाद में 8 और 18 26, और एक 37 का 7, पास में आपका 3 32 हो चुका है। 32 9 41 दिन मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये 32 हो गया, और 32 और 9 41, और एक हमारा मतलब, ठीक है, ये हमारा हो गया ना 8 18 26 27 2, 41 3 43 मेरे भाई हो गया, और उसके बाद में 36, और मेरे भाई यहाँ पर ये होगा 40, तो ये हमारा हो जाएगा भाई। मल्टीप्लाई करके आप इसको देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इसको 98 बार में काट रहा है आपका। तो इस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर इसको बना पाए और आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ पर ये क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। ठीक है, तो बोला गया व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹3500 विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ 16,310 ड्यू इन 4 ईयर एट y% इंटरेस्ट पर एनम, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पर क्या है दोस्त कि आपको क्वेश्चन में रेट ही नहीं बताया, इन लोगों ने थोड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया। ठीक है, जैसे एक होता है कि रेट दिया गया तो तुम हर बार जोड़ करके मेरे भाई बता देते हो, अब मैंने रेट ही नहीं दिया तो क्या करोगे, टेंशन ही नहीं है अपने को। पहली इंस्टॉलमेंट हमें पता है 100 की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट हमें पता है मेरे भाई 100 प्लस वाई की है, तीसरी इंस्टॉलमेंट हमें पता है 100 में 2y जोड़ना है, उसके बाद में हमें पता है मेरे भाई 100 में कितना जोड़ना है, 3y जोड़ना है। अगर हम सबको जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 400, और प्लस कितना हो जाएगा 6y। ये मेरी इंस्टॉलमेंट है, और ये मेरा क्या है, तो अमाउंट है। यानी मेरी इंस्टॉलमेंट अपॉन अमाउंट की वैल्यू कितनी है, तो ये मेरी इंस्टॉलमेंट और अपॉन में क्या है, तो अमाउंट की वैल्यू है। मेरी इंस्टॉलमेंट अपॉन अमाउंट का जो रेशियो होना चाहिए मेरे भाई, वही क्वेश्चन में भी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 3500 और बटे में 16,310। तो ये मेरे भाई हो जाएगा 3500 और बटे में कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 16,310। यानी मेरे इंस्टॉलमेंट अपॉन अमाउंट की वैल्यू दिए गए डेटा के मेरे भाई रेशियो के बराबर होगा। आप इसको बड़े प्यार से मेरे भाई ले जाओ और सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। 16,310 मेरे भाई आपका यहाँ पर गया, हालांकि इसमें से भी आप काट सकते हैं। आप जैसे 5 से काटिए तो 7 बार में, 5 का 3 गुना, उसके बाद में 13 है तो 2 बार में, 6 बार में, और इतनी बार में। क्या 7 ही से काट पाएगा, 7 चौके 28 मेरे भाई, यहाँ पर 7 भी इसको काट पाएगा। और 7 कितनी बार में, 4 बार में, 28 भैया 46 है तो 6 बार में, और फिर मेरे भाई यहाँ पर 6 बार में। 400 प्लस 6y बराबर 446। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 400 जा करके माइनस करेगा तो 6y की वैल्यू 66 आ जाएगी, और यहाँ पर सीधा सीधा y का मान कितना आ जाएगा, 11। बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट का तरीका होता है। पहला 100 मानते हैं, उसके बाद में रेट जोड़ते चले जाते हैं, ये हमारा अमाउंट आ जाता है। हमारे इंस्टॉलमेंट और अमाउंट का रेशियो दिए गए डेटा के रेशियो के बराबर होगा, वहाँ से हम वैल्यू निकाल पाएंगे। आइए चलिए, मैंने कहा था ना एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद में हम स्पीड खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया व्हाट 5 मंथली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ, यहाँ पर इतना ईयर एट इतना % पर एनम।
अब सबसे बड़ी बात देखो, इंस्टॉलमेंट लोगों की दुखती रब क्यों है पता है? बेसिक्स नहीं पता, और अगर वो बेसिक नहीं पता तो वो हर बार गलती करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर आपको जो इंस्टॉलमेंट देना है वो ईयरली देना है, हाफ ईयरली देना है, कैसा देना है? तो आप बोलोगे मुझे 5 माही किश्त देना है। तो अगर आपको 5 महीने पर देना है तो रेट भी आपको वही निकालना पड़ेगा, टाइम भी आपको वही निकालना पड़ेगा। तो रेट की बात करें तो रेट मेरे भाई 12% है। कितने महीने का? 12 महीने का। तो 5 महीने का रेट हमारा कितना होगा? तो 5% होगा। समय की बात करते हैं तो समय हमारा, ये हमारा कितना समय है? तो 4 × 4 5/4, 5/4 इंटू 12 मेरे भाई 15 महीना। तो ये 15 महीने का समय है, और मुझे यहाँ पर जो है मेरे भाई हर 5-5 महीने पर ब्याज देना है। इट मीन्स मुझे 3 बार ब्याज देना है, यानी मुझे यहाँ पर 5% का कितनी बार ब्याज देना है? 3 बार। तो 5% के हिसाब से 3 बार, यानी पहला 100, फिर उसके बाद में 105, फिर उसके बाद में 110। 3 इंस्टॉलमेंट देनी थी, 3 बार लिखा, तो कुल मिला करके हो जाएगा मेरे भाई 315। कुल मिला के हो जाएगा 315। तो सर ये जो हमारा 945,000 है ना, ये मान है हमारे 315 का, और इंस्टॉलमेंट निकालना है तो आप इसको 100 से गुना करो, तो ये आपका हो जाएगा सर 300,000। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखिए आप यहाँ पर क्या कहा गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद से मैंने टाइप बदल दिया, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रख दिए वो मेरे भाई देखो, जैसे अब यहाँ पर मैंने 5 मंथली कराया है, तो कभी भविष्य में अगर आपके सामने हाफ ईयरली आ जाए, 8 मंथली आ जाए, या जितना भी आ जाए, उसके हिसाब से अपना रेट निकालना, उसके हिसाब से अपना टाइम निकालना, और यहाँ जोड़ जाड़ के मेरे भाई सारी चीज़ें अपनी बराबर कर लेना। आइए चलिए, अब यहाँ पर सेकंड टाइप आता है, और इसमें भी लोग फंसते हैं कि इतने रुपए आपको देने हैं, 10 किश्तों में आपको देने हैं। अगर आपकी यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के मेरे भाई हर एक किश्त 230 रुपए की है, तो रेट क्या होगा? इस क्वेश्चन के पहले मैं मेरे भाई आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर किसी से कितने रुपए लिए, तो आपने किसी से मेरे भाई 10 रुपए लिए। कितना रुपया लिया आपने? 10 रुपया लिया, और आप उसको मेरे भाई इंस्टॉलमेंट दे रहे हो कितने रुपए की? 1 रुपए की दे रहे हो, ठीक है। और ऐसे कितने इंस्टॉलमेंट दे रहे हो? तो आप मेरे भाई ऐसे 11 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। कितने दे रहे हो? 11 इंस्टॉलमेंट मेरे भाई दे रहे हो। और 11 आप उसको क्या दे रहे हो? तो 11 मंथली इंस्टॉलमेंट। 1 रुपए का मेरे भाई आप उसको 11 मंथली इंस्टॉलमेंट आपने दिए। 11 मेरे भाई मंथली इंस्टॉलमेंट आपने उसको दिए हैं। तो आपसे क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि रेट कितना है बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, तुमने मेरे से 10 रुपये लिए थे, और तुमने कहा कि सर 1-1 रुपये करके हमें 11 महीनों में आपका पैसा दे देंगे, और आपने मुझे दे दिया। तो आप बताइए मेरे भाई आपका रेट कितना है, किस रेट पर मैंने आपसे ब्याज लिया था। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सर हम इसको कैसे समझेंगे? तुम अगर इस टाइप को समझ गए ना, तो आज के बाद में भविष्य में ऐसे सवालों की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये टाइप समझना बड़ा ज़रूरी है। मैंने शुरू में ही आपको मेरे भाई यहाँ पर कहा था, ठीक है। और बाद में इसी को क्या बना दिया जाता है? डाउन पेमेंट। इसको डाउन पेमेंट कैसे बना दिया जाता है? 10 रुपये लिए थे, 2 रुपये तत्काल प्रभाव से तुमने दे दिया, बाकी के 8 रुपये जो है यहाँ पर उसकी तुमने मुझसे किश्तें बनवाई, 1-1 रुपये की तुमने किश्तें बनवा करके दी। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा और कैसे होगा, मतलब ये सवाल। तो यहाँ जो है आप देखोगे तो ये आपका टाइप नंबर 2 है। फिर उसके बाद में मैं डाउन पेमेंट पढ़ाऊंगा, और बस यही 3 चीज़ों में पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म है। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर समझ लो, बाद में ट्रिक बता देंगे। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? जब तक मेरे भाई मैंने 10 रुपये नहीं दिए हैं, आप मेरे पे ब्याज लगाओगे 10 रुपये का। फिर उसमें से मैं क्या करूँगा मेरे भाई, 1 रुपये की इंस्टॉलमेंट आप पे दे दूंगा, तो आप मेरे पे ब्याज लगाओगे 9 रुपये का। फिर अगले महीने 1 रुपया का इंस्टॉलमेंट दे दूंगा, अब आप ब्याज लगाओगे कितने का? 8 रुपये का। फिर मैं मेरे भाई 1 रुपये का आप पे ब्याज दे दूंगा, आप मेरे भाई ब्याज लगाओगे कितने पे? 7 रुपये का। फिर 1 रुपये की मान लीजिए मैंने आपको इंस्टॉलमेंट दे दी, अब ब्याज लगेगा मेरे भाई 6 रुपये पे। फिर 1 रुपये मैंने और दे दिए, अब ब्याज लगेगा मेरे भाई 5 पे। फिर 1 रुपये मैंने और दे दिया, अब ब्याज लगेगा मेरे भाई 4 पे। फिर उसके बाद में 1 रुपया मैंने और दे दिया, ब्याज लगेगा 3 पे। फिर 1 रुपया और दे दिया, ब्याज लगेगा 2 पे। फिर 1 रुपया और दे दिया, ब्याज लगेगा 1 पे। और फिर 1 रुपया दे करके मैंने मेरे भाई यहाँ पर पूरा मामला ही नील कर दिया। पूरा मामला मैंने क्या कर दिया? नील कर दिया। इस हिसाब से मैंने कितने इंस्टॉलमेंट दिए थे? 11। और काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब यहाँ पर पहले 10 रुपये में 1 रुपया, अब मैंने दिए तो मेरे भाई 10 ही रुपये, लेकिन 1 रुपया और क्या हुआ मैं समझाता हूँ।
मैंने मेरे भाई, आपने जब पैसा मेरे से उधारी पे लिया था तो आपने कितने रुपए उधारी ली थी? 10। और आपने मुझे जो दिया है, जो अमाउंट दिया है, वो 1 रुपए के 11 इंस्टॉलमेंट दिए हैं। तो 1 रुपए के 11 इंस्टॉलमेंट दिए तो कितने रुपए दिए आपने? 11। आपने ऐसा क्यों किया? लेते वक्त में तो 10 लिया था, देते वक्त में आपने 11 रुपए दिए। तो 1 रुपया जो दुकानदार है उसको मिला ब्याज के रूप में। यानी अगर हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है अमाउंट माइनस यहाँ पर प्रिंसिपल, 11 माइनस 10 यानी 1 रुपये। तो ये 1 रुपया दुकानदार को क्या मिला? ब्याज के तौर पे। मान लीजिए आप मेरे से, मेरे भाई, पैसा लेकर के गए 10 रुपये और आप एक एक करके 11 रुपये मुझे दे रहे हो। तो जो 1 रुपया मैंने एक्स्ट्रा कमाया है ना, वो यहाँ पर क्या किया है? वो ब्याज है। अब वो किसके ऊपर में ब्याज है? तो वो पहले जो है 10 रुपये पर थोड़ा सा ब्याज लिया, फिर थोड़ा सा ब्याज 9 रुपये पे, थोड़ा सा ब्याज इस पे, थोड़ा सा ब्याज इस पे, थोड़ा सा इस पे। जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट देते गए तो रिमेनिंग अमाउंट का ब्याज बनाता गया और सबके थोड़े थोड़े ब्याज को इकट्ठा करके मैंने क्या बना लिया? तो 1 रुपया बना लिया। मैंने क्या बना लिया मेरे भाई यहाँ पर? तो 1 रुपया बना लिया। यानी बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो मैंने लिया था 10, ठीक है, बना मेरे भाई 11, 1 रुपया का ब्याज। यानी यहाँ पर सिंपल सा बात होता है। और जो होता है कि एस आई बराबर में क्या होता है? तो एस आई बराबर में पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। बस यहाँ पर हम उसी कंसेप्ट को अपनाएंगे कि एस आई हमारा कितना है? तो मेरे भाई 1 है, ठीक है। रेट हमारा कितना है? तो यहाँ पर इतना है। प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल की बात करते हैं तो पहले मेरे भाई ब्याज लगेगा कितने पे? 10 पे, फिर ब्याज लगेगा 9 पे, फिर ब्याज लगेगा 8 पे, और ऐसे करते करते लास्ट में मेरे भाई 1 रुपया पर ब्याज लगेगा। रेट की बात करते हैं, ये है मंथली इंस्टॉलमेंट है इसीलिए 1/12 लिखेंगे, और बट्टे में मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वो जो 1200 है वो यहाँ चला आएगा और ये 1200 हो जाएगा। उसके बाद में सम ऑफ यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 10 तक, तो बोलेंगे सर n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इंटू कितना हो गया मेरे भाई? तो r हो गया। सो बेसिकली अब हम क्वेश्चन को देखें, 0 से हमारा 0 खत्म है। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 240 और बट्टे में हो जाएगा 11, ये हमारा क्या है? तो रेट है सर। तो इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरीके से, सिर्फ आप 5 मिनट समझ लोगे ना, तो उसके बाद में मैं मेरे भाई सारे क्वेश्चंस को उड़ाना सिखा दूंगा आपको कि उड़ाते कैसे हैं। तो जो पैसा आप उधार लेते हैं वो प्रिंसिपल होता है, इंस्टॉलमेंट को आप अपने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से गुना कर दीजिए, अमाउंट डिफरेंस आपका आ जाता है ब्याज। और ब्याज क्या होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो ब्याज है सभी पैसों से थोड़ा थोड़ा वसूल करके ये ब्याज बना है। अब इसी में हमारा जो आ जाता है वो मेरे भाई आ जाता है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या होता है? आपने मानो किसी से पैसे लिए मेरे भाई 10 रुपये, उसी समय पर आपने मेरे भाई यहाँ पर कैश डाउन पेमेंट कर दिया, और आपने मेरे भाई डाउन पेमेंट कर दिया, और डाउन पेमेंट आपने कितना किया? तो आपने सामने वाली पार्टी को मेरे भाई डाउन पेमेंट के तौर पे आपने मेरे भाई 2 रुपये दे दिए कि लो भैया तुम्हारा 2 रुपया जो है ये डाउन पेमेंट है, ये तुम रख लो यहाँ पे। अब मान लो पार्टी से आपने पैसे तो लिए थे मेरे भाई 10 रुपये, डाउन पेमेंट कर दिया आपने 2 रुपये की, और उसके बाद में बाकी की आपने इंस्टॉलमेंट बनवाई। और इंस्टॉलमेंट मेरे भाई आपने कितने बनवाए? तो आपने 1 रुपये के कितने इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए? मान लीजिए आपने 9 बनवा दिए। या 1 रुपये के 9 क्यों कहते हैं? हम एक काम करते हैं मेरे भाई, 3 रुपये के मेरे भाई यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं, और वो भी कितने बनवाते हैं? 3। क्वेश्चन में मेरे भाई आपसे यहाँ पर ये पूछ दिया जाएगा रेट कितना होगा। लोगों को क्या लगता है डाउन पेमेंट अलग चीज़ है और इंस्टॉलमेंट एक अलग चीज़ है? नहीं सर, दोनों हमारा सेम ही है। आप समझिए। अब आपको हम उतना ज्ञान नहीं देंगे, हम आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे। हम बोलेंगे देखो भाई, पैसा तुमने उधार लिया था तो कितना? 10 रुपये, और सामने वाले पार्टी को जो तुमने दिया है वो दिया है 2 रुपये की डाउन पेमेंट, और उसके बाद में 3 इंटू 3 9 रुपये का इंस्टॉलमेंट यानी 11 रुपये। तो इस हिसाब से जो ब्याज बना है वो कितना बना है? तो बोलेंगे सर 11 में से 10 चला गया तो कितना हो जाएगा? 11 में से 10 गया तो सर आपका 1 हो जाएगा, यानी इतने का ब्याज बना है। तो ये जो 1 रुपया मेरा भाई ब्याज बना है वो क्या बना है? तो ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये ब्याज कब बना पता है? 10 रुपये थे, 8 रुपये दे दिए थे। आप ऐसे मानो आप बैंक से 10 रुपये का फ्रिज खरीदा था, 2 रुपये आपने उसी टाइम पर दे दिया, तो भैया आप पर जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा? 8 पे लगेगा। कितने पर लगेगा? 8 पे लगेगा। फिर उसके बाद में आप उसको पहले इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की दे दोगे, अब ब्याज लगेगा 5 पे। फिर उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट 3 की दे दोगे, अब ब्याज लगेगा मेरे भाई 2 पे। और फिर लास्ट में जो ब्याज व्याज होगा मिला करके फिर 3 रुपये दे करके अपना हिसाब किताब खत्म करोगे। तो वही बात है, पहले जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? तो 8 पे।
पे, फिर 3 कम कर दो 5 पे, फिर 3 कम कर दो 2 पे, और इंटू कितना हो जाएगा, आर इंटू हो जाएगा मेरे भाई इतना, और बट्टे में हो जाएगा तुम्हारा 1200, क्योंकि 1/12 और यहाँ का नीचे का 100 1200 बना देगा। अगर आप इसको देखोगे फाइनली तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हो जाता है 1200, ठीक है। और यहाँ 8 2 10 5 कितना हो जाएगा सर, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 8, 15 से सर काटेंगे तो यहाँ पर 80 बार में, यानी रेट हमारा कितना आ गया सर, 80% आ गया। तो रेट हमारा कितना आ गया सर, 80% आ गया, और ये हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। तो मैंने यहाँ पर मेरे भाई कहा था कि लिए थे मैंने 10 और दिया मैंने 2 रुपया का डाउन पेमेंट, 9 रुपया का मेरे भाई इंस्टॉलमेंट, यानी 11 रुपये। तो कहीं ना कहीं ब्याज के तौर पे मुझे कितना मिला, तो 1 रुपया, यानी ये मेरा ब्याज है। NSI बराबर PRT अपॉन 100 होता है। पहले मेरे भाई मैंने 10 रुपये में से 2 रुपये दे दिए थे तो 8 पर ब्याज लगेगा, इंस्टॉलमेंट दे दी फिर 5 पे लगेगा, फिर इंस्टॉलमेंट दे दी 3 पर लगेगा। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो पहले इंस्टॉलमेंट 8 पे, फिर 3 दे दिया, फिर 5 पे, फिर मेरे भाई इतने पे, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा रेट हमारा 80% निकल करके चला आएगा। अब बस यहाँ से अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन में आपको कहीं पर कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। मैंने मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट के 12 क्वेश्चंस का पूरा पूरा मेरे भाई तरीका आपको समझा दिया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई हमें क्वेश्चंस लगाना है और यहाँ पर अपने आंसर्स देखने हैं, और हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप यहाँ पर देखो, इंस्टॉलमेंट में लोग क्या करते हैं, हमेशा एक्चुअल वैल्यू लेकर के बनाते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। कभी इंस्टॉलमेंट में एक्चुअल वैल्यू नहीं लेना चाहिए। अगर आप 23 से काटोगे तो 23 से, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात सर, 230 से काटो तो 230 से एक बार में, और 230 मतलब 23 का ये कितना गुना है, तो सर 9 गुना, 0 से 0 खत्म, 23 से 9 बार में। यानी अगर बात करें तो 9 इज टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इट इज ₹1। यानी कहने का मतलब, जो मुझे पैसा सामने वाले को पेमेंट करना है वो कितना करना है, 9, लेकिन मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ वो 1 रुपये के कितने इंस्टॉलमेंट कर रहा हूँ, तो 1 रुपये के मेरे भाई मैं 10 इंस्टॉलमेंट कर रहा हूँ। मीन्स आई एम पेइंग इट, यहाँ पर 1 इंटू कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10। लिए थे मैंने 9, देने हैं मेरे को 10 यहाँ पे, तो ब्याज का हमारा कितना हो जाएगा, तो ब्याज हमारा हो जाएगा 1 रुपये। अब अगर हम बात करें तो ये जो है मेरे भाई यहाँ पर ब्याज है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई, R/1200 तो तुम्हारा आ ही जाएगा, R/1200 तो ये तुम लिख लेना भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर क्या कर देना, तो यहाँ पर अपने प्रिंसिपल का सम, जैसे पहले तुम्हारा ब्याज लगेगा 9 पे, एक इंस्टॉलमेंट दे दोगे, फिर 8 पे, फिर एक इंस्टॉलमेंट दे दोगे 7 पे, और ऐसा करते 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 लास्ट में जाएगा यहाँ पर 1 पर मेरे भाई। अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आपको क्या करना होगा सर, लास्ट में आपका ये 1200 हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा R इंटू, ये मेरे भाई सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया आपका, तो 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना, तो 2 यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप कर पाएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। आप 3 से अपना काट लीजिए 3 बार में, 3 से काट लीजिए 40 बार में, तो फाइनली आपका आंसर मेरे भाई 80 बटे कितना हो जाएगा, 80 बटे 3 हो जाएगा। अगर आप मेरे से बोलेंगे सर इसका शॉर्ट अप्रोच क्या है, तो मेरे भाई इसका शॉर्ट अप्रोच सीधा सीधा मैं आपको ये बोल भी सकता हूँ कि देखो क्या करना है, कुछ मत करना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। कुछ मत करना यहाँ पर। इसका शॉर्ट अप्रोच यहाँ पर ये है कि तुम एक काम करना मेरे भाई, अपने यहाँ पर सबसे पहले देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करना मेरे भाई बहुत आसान बात होती है, कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। आप यहाँ पर बस एक काम करना, पहले तो इनका रेशियो ले लेना जो कि आप ले चुके हो, उसके बाद में आप यहाँ पर इनकी उल्टी गिनती कर लो। उल्टी गिनती इन द सेंस यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई जैसे 9 है, तो मेरे भाई 9 है, 9 में से एक कम करेंगे तो 8 होगा, 8 में से एक कम करेंगे तो 7 होगा। तो मुझे पता है इन सब को ही तो जोड़ना है, तो इनका जो सम होगा वो होगा मेरे भाई 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना, तो 2, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई आ जाएगा 45, ठीक है। अब आपको रेट निकालना है, याद रखना, तो रेट निकालना है तो सीधा सीधा एक काम करो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंस ले लो। डिफरेंस हमारा कितने का है, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो डिफरेंस हो गया सर, जैसे 9 रुपये लिए थे 10 रुपये दिए हैं, तो डिफरेंस कितने का है, तो 1 का है। इंटू क्या करेंगे, 1200 करेंगे, और इंटू मेरे भाई 1200 को डिवाइड कर दीजिए आप अपने 45 से। बात हमारा वही है, बस इसको मेरे भाई आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे भाई काटते हो 15 से तो 3 बार में, और 15 से काटोगे 80 बार में, तो ये हो गया। तो कान चाहे इधर से पकड़ो, कान चाहे इधर से पकड़ो, मेरे भाई यहाँ पर बात एक ही है। और लोग कह रहे हैं सर ये 1200 आपने कहाँ से लिख दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर 1200 हमने ऐसे लिखा ना, देखो ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल, ये तुम्हारा हो गया रेट, और ये तुम्हारा हो गया टाइम। टाइम का मतलब 1 महीना, 1 महीने का मतलब होता है 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 100। तो यहाँ पर क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो ये 1200 ही जा करके यहाँ पर 1200 बनाता है,
ठीक है, अब आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको हम आने भी नहीं देंगे दिक्कत, ये समझ लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 6 को रोक करके मेरे भाई मैं आपको यहाँ पर जो है और कुछ सवाल दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर ये देख लीजिए, डाउन पेमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहा गया रहाना ने डिसाइड किया कि वो एक स्कूटर खरीदेगी जो कि है 40,000 का। शॉपकीपर एग्री हो गया है उसको 25,000 का डाउन पेमेंट करवाने पे और 4,000 रुपये के वहाँ पर बेचारी को 4 इंस्टॉलमेंट देने के। रेट बताओ क्या होगा। मैंने यहाँ पर कहा है कि भैया इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं है। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो ले लीजिए। 3-0, 3-0 और 3-0 खत्म। इसका मतलब रहाना जी जो है यहाँ पर, रहना जी जो भी हैं, ये मेरे भाई पैसा कितना लेती हैं, 40 रुपया उधारी पे। और ये उसके जगह पर देती कितना है, तो बोलोगे सर बेचारी 25 रुपया का डाउन पेमेंट करती है और उसके बाद में यहाँ पर 4 रुपये के 4 इंस्टॉलमेंट देती है। यानी 25 और 16 मतलब 41 रुपये मेरे भाई यहाँ पर वो दे रही होती है। तो बेचारी ली थी 40, देना पड़ा कितना, 41। इस हिसाब से उसको ब्याज जो है मेरे भाई कितना देना पड़ा, तो ब्याज देना पड़ा 1 रुपये। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो ब्याज लिखते हैं। उसके बाद में उसका ब्याज लग कितने कितने रुपए पे रहा था, तो आप बोलोगे सर देखो पहले तो सर 40 रुपए की उसकी स्कूटी ली थी, 25 रुपये का तत्काल पर उसने जो है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मतलब डाउन पेमेंट कर दिया था, तो बचा कितना, 15 रुपये। तो पहले उसका ब्याज लगा है 15 रुपये पे। 15 रुपये के बाद में 4 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे दी तो ब्याज लगा 11 पे। फिर 4 की इंस्टॉलमेंट दे दी तो लगा 7 पे। फिर 4 की इंस्टॉलमेंट दे दी तो लगा इतने पे। ये हो गया कंबाइन प्रिंसिपल। कंबाइन प्रिंसिपल के बाद ये हो गया रेट। रेट के बाद में ये हो गया मेरे भाई टाइम। टाइम चूंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है तो 1/12 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। आप लोग डायरेक्टली ऐसे समझ लो अगर आपको ज़्यादा कष्ट आ रहा है, मैं कोई शॉर्ट ट्रिक या कुछ और नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। 12 × 100 सर यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 1200 रुपये। और अगर आप यहाँ देखोगे 15 और 3 18 और ये 18 यानी हो जाएगा हमारा 36। इंटू कितना हो जाएगा सर, आर। वही बात है, आप यहाँ पर 12 से काटिए तो 100 बार में और 12 से काटिए 3 बार में, यहाँ पर 100/3 आपका आ चुका है, जो कि मेरे भाई नियर अबाउट बराबर है 33% के। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। ऑल ओके है ना भाई यहाँ पे, ठीक है। आज ये चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं आपको थोड़े से डाउन पेमेंट के और भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाता हूँ जहाँ आपको रेट निकालना होगा। आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करना क्या था। A bicycle can be purchased on a cash payment of 1,500 but the same cycle will be purchased on down payment of 350 and rest would be paid in equal monthly installment of 400 for the next 3 month। रेट हमारा कितने का होगा। मैंने कहा मेरे भाई देखो ये 50 से कितनी बार है, तो आप बोलोगे सर ये 50 का 3 गुना, ये 50 का 7 गुना और ये 50 का कितना गुना, 8 गुना। तो यहाँ सीधा रेशो लेकर के बनाओ, ज़्यादा मजा आएगा। तो आप बोलोगे सर पैसा हमने कितना उधारी लिया था, 30 रुपये। सामने वाले पार्टी को मैंने कितना दिया, तो सामने वाले पार्टी को सर मैंने जो है यहाँ पर पहले 7 रुपये की डाउन पेमेंट करी और उसके उसके बाद में मेरे भाई मैंने 3 जो है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दी थी 8 रुपये की, यानी 8 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट। तो हम बोलेंगे 24 और 7 हमने कितना दिया था, 31। तो सर मेरा जो ब्याज लगा वो कितने का लगा, 1 का लगा। तो यहाँ पर 1 रुपया का ब्याज, ठीक है। कितने कितने पैसे पे लगा था, तो मैं जो है 30 रुपये का मैंने यहाँ पर पसंद किया था, जो भी है सामान यहाँ पे साइकिल वाइकल, उसमें से मैंने मेरे भाई यहाँ पर डाउन पेमेंट कर दी थी 7 रुपये की। तो बचा कितना, तो 23 रुपये। यानी मेरे भाई जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, तो बोलोगे सर 23 रुपये पे। उसके बाद में सर यहाँ 23 में से मैंने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी 8, तो 23 में से 8 दे दिया तो हो गया 15। 15 में से 8 दे दी तो हो गया मेरे भाई यहाँ पर 7। सर यहाँ पर मेरा इतने का ब्याज लगेगा, ये हमारा रेट है सर, ये हमारा मेरे भाई टाइम है और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। तो चलिए, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और बहुत ही मजा भी आ रहा होगा, बहुत ही आनंद भी आ रहा होगा और एक एक करके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे सर ऐसा तो कभी आज तक आप यूट्यूब पर पढ़ाया ही नहीं, ऐसा वाला कंसेप्ट तो कभी हमें देखने को मिला नहीं। अरे तो सर इसके पहले इस तरीके का मेंस भी तो नहीं आया ना। आप ये समझो मेंस का पेपर साल में एक बार होता है, ठीक है, बाकी सारी परीक्षाएं पूरी साल चलते रहती हैं। तो यही वो मौका होता है जहां पर हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करा पाए और आपको कुछ अच्छा सिखा पाए, ताकि इसी समय आप भी अपना पूरा 100% डेडिकेशन देते हो। अब सोचो जनवरी के महीने में हम ऐसे सवाल कराते, आप देखते, आप नहीं देखते, और आप सीखते, आप बिल्कुल भी नहीं सीखते। लेकिन नीड ऑफ द आवर यहाँ पर यह है कि ये सीखना जरूरी है, ये पढ़ना जरूरी है, तभी मैथ्स में पूरे 90 नंबर आ पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, ये तो एक सिर्फ एक ट्रेलर चल रहा है, एक झलक चल रहा है आपके सामने। अगर आप ऐसे ही पूरा पूरा मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो जुड़ो हमारे साथ में, हमारे सीजल मेंस के बैच में।
असली गणित क्या होता है हम आपको इसके अंदर में दिखाएंगे। हम आपको सिखाएंगे कि मैथ्स क्या है, ठीक है, कैसे आप मैथ्स में पूरे में 90 लेकर आ सकते हो। आप उसके लिए एनरोल करो हमारा मैथ्स का सीजल मेंस का बैच। तो उसके लिए जुड़िए हमारे साथ आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे हमारे सीजल मेंस के बैच में। फीस मात्र 999 रुपए है और इसकी जो वैलिडिटी होने वाली है वो हमारी अगली मेंस तक होने वाली है। अगली मेंस तक ये आपके पास में वैलिड रहेगा। सारे के सारे टेस्ट आपको, सारे पीडीएफ, सारे क्लास नोट, सारा टॉपिक आपको एज इट इज आपको मिलेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बढ़िया लेवल से आप पूरा का पूरा गणित सीख पाएंगे और अपने मेंस में 90 ला पाएंगे। कोई समस्या हो तो हमारे इंक्वायरी नंबर 8506003399 पर संपर्क जरूर करें। धन्यवाद। बात खत्म भाई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1200 हो जाएगा। 23 और 7 30 और मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया हमारा 45 और इंटू सर कितना है, इतना है। आप 15 से काटिए ना, 15 से 80 बार में, और 15 से काटिए ना 3 बार में, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 80/3 यहाँ पे। और ये 80/3 मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। खेल खत्म। तो मुझे नहीं लगता आज के बाद हमारे किसी भी भाइयों को यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आएगी इंस्टॉलमेंट की, और कोई भी यहाँ पर परेशान करेगा। इसलिए मैंने कहा था शुरू में तुम 2 मिनट मेरी बात को सुन लो, 2 मिनट मेरी बात को समझ लो, उसके बाद में मैं क्वेश्चंस लगाना सिखा दूंगा कि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो रेट निकालने वाला क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट का मेरे भाई यहाँ पर जो है रेट आपने निकाल लिया। अब इंस्टॉलमेंट में जो सबसे भयानक जो आता है वो आता है मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं यहाँ पर वो सारे के सारे मेरे भाई इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। लेकिन उसके पहले एक 7 नंबर क्वेश्चन कर लो, तब तुमसे हम इंस्टॉलमेंट की वैल्यू वाला क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। पहले 7 नंबर कर लो। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है और आपकी इसी बार के सीजल के प्री में पूछा गया। एक कस्टमर है जो 975 रुपये इंस्टॉलमेंट के रूप में देता है। ये मेरे भाई प्रिंसिपल और अमाउंट नहीं है, दिस इज द एक्चुअल इंस्टॉलमेंट। द पेमेंट इज टू बी डन ईच मंथ ₹5 लेस देन द प्रीवियस मंथ। पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है, तो यहाँ पर जो है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पे द इंटायर अमाउंट। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का क्वेश्चन है। पहला इंस्टॉलमेंट वो 100 रुपये का देता है, अगला इंस्टॉलमेंट 5 रुपया कम देगा तो 95 देगा, और ये सिलसिला उसका चलता रहेगा। सबको जोड़ने पर मेरे भाई कितना आएगा, तो 975 आएगा। तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने थे। एपी का क्वेश्चन है भाई, ये इंस्टॉलमेंट का तो है ही नहीं, मतलब जबरदस्ती का इंस्टॉलमेंट शब्द दे दिया गया है इसके अंदर में, बट दूर दूर तक मेरे भाई इंस्टॉलमेंट इसमें है ही नहीं, नहीं है मेरे भाई। तो एपी में सम ऑफ यहाँ पर सीरीज आप कैसे लगाते हैं बताइए। तो सम ऑफ सीरीज मेरे भाई आप यहाँ लगाते हैं सर n/2, उसके बाद में यहाँ 2a का मतलब हो गया इतना, फिर उसके बाद में यहाँ पर n-1, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो -5 का है। ये बराबर हो जाएगा सर 975 के। अगर हम देखेंगे तो सर ये हम रखते हैं -5 को यहाँ पर देखो, तो बोलोगे सर ये -5 इंटू -1, ये देखिए सर यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए 200, फिर उसके बाद में माइनस का 5n प्लस का हमारा 5, और सर ये 2 जाएगा उधर, तो हमारा ये हो जाएगा 75 का 2 गुना 150, और यहाँ पर हो जाएगा सर 1950। अब यहाँ सीधा सीधा सर ऑप्शन उठा लीजिए आप यहाँ पर कि n इंटू 205, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5n, और ये बराबर हो जाएगा 1950 के। कौन सा ऑप्शन सर इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो चूंकि मेरे भाई ये 5 का यहाँ 0 बन रहा है, 0 बन रहा है तो 5 का ही मल्टीपल होगा, तो ये 5 का मल्टीपल है नहीं, ये है नहीं मेरे भाई, ये है नहीं, तो मैं 15 को उठाऊंगा। और 15 को उठा करके एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि एक बार हमारा सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर कहा ये 15 है, 15 का 5 गुना 75 होता है, तो जनाब इसमें से अगर मैं 75 निकाल दूंगा यहाँ पे, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा इतने के करीब में। 15 इंटू 3 45 का 5, 15 इंटू 15 और 4 19, यानी सर हमारा डेटा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो ये यहाँ पर कहीं पर भी जो है कोई इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था, और ये बनाना था, ठीक है। अब उसके बाद में दोस्त यहाँ पर आ जाइए, और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे के सवालों को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टाइप यहाँ पर क्या कहता है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट टाइप यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। तो अभी तक जो मैंने मेरे भाई इंस्टॉलमेंट में पढ़ाया है, तो वो इंस्टॉलमेंट में मेरे भाई टाइप नंबर 1 जो हमने आपको कराया वो यहाँ पर क्या कराया। तो इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले मेरे भाई टाइप नंबर 1 वाले जो क्वेश्चन थे आपके, वो ये था टाइप नंबर 1 की बात की, भैया पैसा आपको दे दिया गया था, सॉरी अमाउंट दिया गया था, अमाउंट आपको दे दिया गया था कि तुम्हें इतने रुपए देने हैं 4 किश्तों में, 3 किश्तों में, या जो भी है, रेट भी आपको दे दिया गया था, इंस्टॉलमेंट भी बता दी गई थी, और हर बार आपसे इंस्टॉलमेंट का मान पूछा जा रहा था। तो 100, 102, 104, 106 वाला कंसेप्ट ये कर लिया। टाइप नंबर 2 में मेरे भाई यहाँ पर क्या था,
टाइप नंबर 2 में आपने जहाँ भी देखा वो आपने रेट देखा, चाहे इसके अंदर के दो क्वेश्चन क्यों ना बने हो। एक मेरे भाई यहाँ पर नो डाउन पेमेंट, ठीक है, कोई डाउन पेमेंट आपने नहीं किया तो कैसे रेट निकालेंगे, और एक मेरे भाई आपने देखा था यहाँ पर डाउन पेमेंट वाला कि आप रेट कैसे निकालेंगे। अब टाइप नंबर जो 3 है वो सबसे मज़ेदार है, जहाँ पर आपको एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट का मान मेरे भाई पता करना है। और क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ वाले जितने भी सवाल देखे थे ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन टाइप 1 में थे और ये सारे के सारे इक्वल इंस्टॉलमेंट के थे, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं आई। और यहाँ वाले क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आप देखेंगे मेरे भाई या तो नॉन इक्वल इंस्टॉलमेंट, या फिर देखेंगे तो मेरे भाई टाइम में थोड़ा बहुत झोल होगा। तो ये आप यहाँ पर कैसे करोगे, जैसे आप एक बार क्वेश्चंस को देख लो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाता हूँ। ए ने लोन लिया है 480 का, 6% का मेरे भाई इंटरेस्ट है, ठीक है, और कंडीशन क्या है, ही वुड पे इन 4 ईयर इक्वली इंस्टॉलमेंट, आउट ऑफ विच द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वुड बी 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल एंड रेस्ट वुड बी पेड इन लास्ट। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है। ये पहला क्वेश्चन हो गया 6 नंबर। उसके बाद में आप आगे देखो, यहाँ पर सेम क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पर भी एक मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है 25,000 में या फिर 5200 रुपये के डाउन पेमेंट में और साथ में 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट के, रेट दे दिया, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं जहाँ इंस्टॉलमेंट का मान निकालना है। उसके बाद में ऐसे ही मेरे भाई ये दो सवाल हो गए। अब इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को निकाला कैसे जाता है, तो मैं आपको मेरे भाई समझाता हूँ इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकलती कैसे, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी और दिक्कत आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये समझ लिया तो पूरा इंस्टॉलमेंट आपका ख़त्म है भाई। तो ऐसे सवालों को बनाने का एकमात्र तरीका यहाँ पर हमारा ये है। तो कहा गया ए ने 480 रुपये 20 से 6% की दर पर एक शर्त पर ऋण लिया था और कहा गया मेरे भाई कि वह इसे जो है वो 4% वार्षिक किस्तों में चुकाएगा। पहली 3 किस्त मेरे भाई मूलधन की 1/4 होगी और शेष राशि का भुगतान अंतिम किस्त में किया जाएगा, एकदम एंड में किया जाएगा, ठीक है। तो अंतिम किस्त में ए के द्वारा भुगतान की गई राशि का पता लगाएं कि ए असल में यहाँ पर भुगतान करेगा तो यहाँ पर कितना करेगा, ये हमसे कहा गया। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अंतिम किस्त में जो भुगतान होगा, तो जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले लोन उसने मेरे भाई लिया इतने का, तो जो इंस्टॉलमेंट उसकी निकल करके आएगी वो 1/4 होगी और किसकी होगी मेरे भाई, 480 की। इट मीन्स यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 120 की होगी। अगर 120 रुपये की इंस्टॉलमेंट होगी तो पहले मेरे भाई वो क्या करेगा, यहाँ पर 480 रुपये पर उसको यहाँ पर देना होगा पूरा पूरा ब्याज। इस पर 1 साल तक ब्याज चलेगा। फिर जैसे इसमें से मेरे भाई 120 रुपये दे देगा, अब 360 पर ब्याज चलेगा और इस पर भी आपका 1 साल तक ब्याज चलेगा। फिर जैसे मेरे भाई 120, तो यहाँ पर जो हम लोग करते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि देखो सारे टुकड़े का मुझे निकाल करके ब्याज बताना है और एंड में मुझे क्या करना है, तो वो इंस्टॉलमेंट और ब्याज देना है। तो मैंने अभी जैसे आपको सिखाया था और क्या सिखाया था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मेरे भाई क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पहले मेरा ब्याज जो चलेगा वो चलेगा 480 पे, फिर उसके बाद जैसे 120 जाएगा ब्याज चलेगा 360 पे, फिर 120 जाएगा ब्याज चलेगा 240 पे, फिर 120 जाएगा ब्याज चलेगा मेरे भाई 120 पे। तो पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट इनटू हमारा कितना होगा आर, और इनटू हमारा मेरे भाई होगा टी, और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। हालांकि आर की अगर आप बात करोगे तो आर की वैल्यू आपकी ऑलरेडी यहाँ दे रखा है और वो कितना दे रखा है, तो 6 दे रखा है। अगर आप देखोगे तो सर ये 600 और ये 600, 1200 बट्टे 12, तो मेरे भाई 12 इंटू हमारा 6 हो जाएगा 72 रुपये। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में वो जो बंदा मेरे भाई यहाँ पर पे करेगा ना, तो उसकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होने वाली है वो 120 रुपये तो होने ही वाली है और 72 रुपये का ब्याज होगा। इट मीन्स यहाँ पर मेरे भाई 192 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 192 हो जाएगा। टोटल इंस्टॉलमेंट जो है, जैसे मान लीजिए पहले पूरा इस पे लगेगा, फिर पहली इंस्टॉलमेंट दे देगा इस पे लगेगा, फिर दे देगा इस पे लगेगा, फिर दे देगा इस पे लगेगा, तो ये हो जाएगा। तो ये हम इंस्टॉलमेंट निकालना था। अब सबसे जो बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, वो आपका है यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों ये है इस सवाल में कि इसमें एक भी इंस्टॉलमेंट का कहीं पर कोई अता पता नहीं है और उसके बाद में हमें इस पर क्या करना है, तो मेरे भाई निकालना है हमारा इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। जैसे देखो, एक मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है 25,000 रुपये में या फिर 5200 के डाउन पेमेंट पे, फॉलोड बाई 4 मंथली इंस्टॉलमेंट। रेट हमारा कितने का है, 25 का है, तो कैलकुलेट करो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। सर दिस इज़ द बेस्ट एंड प्रीमियम क्वेश्चन एवर आस्क इन एसएससी यहाँ पे। और यहाँ पर ये समझ लीजिए अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि इसको बेसिक से बनाने के अलावा मेरे भाई कहीं पर कोई भी तरीका किसी के पास में भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मोबाइल फ़ोन कितने रुपए की है, 25,000 की है, और यहाँ डाउन पेमेंट कितने की है। तो या तो सर आप ऐसे कर लो, आप ये बोलोगे कि सर एक्चुअल में जो पैसा था वो था सर 25,000 रुपये,
ठीक है, या तो मैं इतना दे देता, या डाउन पेमेंट करने के बाद में, या डाउन पेमेंट जो हमने किया था वो डाउन पेमेंट कितने का किया था, तो यहाँ पर 5200 का किया था। तो जो मेरे भाई रिमेनिंग अमाउंट होगा हमारा, वो हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितने का होगा, तो 25,000 का आइटम था, उसमें से हमने 5200 दे दिए थे, तो हमें 19,800 रुपये देने थे। तो अब जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, तो 19,800 पे लगेगा। अब जो ब्याज लगेगा मेरे भाई यहाँ पर 19,800 पे लगेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर 19,800 पे पहले ब्याज लगा, फिर उसके बाद में इसमें से हमने क्या की, तो इसमें से हमने पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया। अब जो ब्याज लगेगा मेरे भाई वो लगेगा 19,800 माइनस आई पे। मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसमें से हमने मेरे भाई दूसरा हमने ब्याज दे दिया, तो अब जो ब्याज लगेगा वो लगेगा सर 19,800 माइनस 2 आई पे। जैसे जैसे आप अपना अमाउंट देते जाएंगे वैसे वैसे ब्याज लगेगा। आपने कितने इंस्टॉलमेंट दिया, फॉलोड बाई 4 मंथली इंस्टॉलमेंट, पहला दे दिया, दूसरा दे दिया। अब उसके बाद में मेरे भाई फिर आप आई नाम का दोगे, तो आप पर जो ब्याज लगेगा सर वो लगेगा 19,800 माइनस यहाँ पर 3 आई पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा सर, ये हमारा ब्याज लगता चला जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन पे कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ थे कि पैसा हमारा इतना है, डाउन पेमेंट इतना है, रिमेनिंग अमाउंट हमारा इतना है। तो क्या होता है कि हम पहला इंस्टॉलमेंट देते हैं, ये आता है, दूसरा देते हैं, ये आता है, तीसरा देते हैं, और जैसे सर हम यहाँ पर चौथा इंस्टॉलमेंट देते हैं ना, तो हमें कुछ और देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और पैसा हमारा पूरा का पूरा नील हो जाता है। पैसा हमारा पूरा का पूरा नील हो जाता है। तो मैं मेरे भाई यहाँ पर हमेशा एक बात बताता हूँ, और वो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट निकालने का जो तरीका है वो सिंपल सा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कहा ना कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पर सीधा सीधा बात हो जाएगा मेरे भाई। और ऐसा ही वाला ही मेथड जैसे हमने पीछे देखा था कि हमने पैसा दिया था मेरे भाई यहाँ पर इतना, इतने की हमने डाउन पेमेंट कर दी, तो रिमेनिंग अमाउंट मेरे भाई यहाँ पर इतना हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा वो यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा कि सर पैसा हमारे पास में कितना है, तो पैसा हमारे पास में 25,000 रुपये है। ठीक है, हमने सामने वाले पार्टी को जो पेमेंट की है वो कितने की है, तो 5200 रुपये किए हैं, और उसके साथ में हमने यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट किए हैं, मतलब इतना किया है। सो बेसिकली जो हमारा ब्याज आएगा सर वो कितना आएगा, तो अमाउंट और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल। यानी कहीं ना कहीं सर अगर हमारा ब्याज आएगा तो वो आ जाएगा हमारा, इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो 4i का 4i रहेगा, और 5200 में से जब आप इसे घटाओगे तो यहाँ पर ये आपका ब्याज आ जाएगा। तो जो फंडामेंटल हम पीछे अपनाते थे बस वही अपनाना है। तो यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा SI, और यहाँ पर ये हमारा पूरा पूरा SI है। ठीक है, अब ये SI बराबर क्या होता है, वो सारे प्रिंसिपल्स का सम। तो सारे प्रिंसिपल्स का सम क्या होता है, इन लोगों को आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी 19,800 कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो आप बोलोगे सर 19,800 कितनी बार में है सर, तो 4 बार में। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 2, 5 और 1, 6। तो यहाँ पर मेरे भाई माइनस का 6i। इंस्टॉलमेंट हमारा मंथली है कि ईयरली है, तो अगर हम बात करते हैं तो सर मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ पर r इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/12, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। इसको निकालने का एकमात्र मेरे भाई यहाँ पर यही तरीका है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। पैसे लिए थे इतना, अमाउंट दिया था इतना, अमाउंट में से पैसा घटा दो तो तुम्हारा ब्याज निकल करके आ गया, जो कि यहाँ पर ये है। ये ब्याज मेरे भाई इन सभी प्रिंसिपल्स के ऊपर में लगा है, तो ये तुम्हारा हो गया और खेल खत्म। अब यहाँ पर मेरे भाई आप इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका हो चुका है सर 1200। रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 25 है, तो हम यहाँ पर ये कर देंगे कि सर रेट के जगह पर हम यहाँ पर 25 जो है वो लिख देंगे, जिससे काटने पर आपको 4 मिल जाएगा, और 48 से आप गुना करोगे तो 48 का मेरे भाई 4 गुना आपका कितना होगा, तो 192 हो जाएगा। ये मेरे भाई 192 हमारा आई हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये 19,800 का मेरे भाई कितना गुना हो गया, तो बोलोगे सर ये हमारा 48 गुना हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे तो 19,800 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 19,800 का मेरे भाई 4 गुना, और माइनस हमारा 6i हो चुका है। अगर आप यहाँ लेकर के आओगे तो वो 6i को जब यहाँ दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 198i, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा 19,800 का मेरे भाई कहीं ना कहीं ये 48 जा करके जुड़ गया, तो इसका 52 टाइम्स हो गया। आपको यहाँ पर मेरे भाई 198 से इसको काटना है, तो आप देखिए 198 से आपका ये चला जाएगा, 52 से मेरे भाई करोगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 5200 आ गया, और ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर कहो ना प्यार है। तो ये मेरे भाई सबसे खतरनाक वाले क्वेश्चंस होते हैं, और इनमें किसी का कोई भी जोर नहीं है। कुछ
कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब कुछ नहीं कर सकते हो, तुमको मेरे भाई यहाँ पर ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप एक क्वेश्चन देखो इसके तरफ से मैं आपको देता हूँ, जो मेरे भाई रिसेंट में एग्जाम्स में पूछा गया है। मेरे पास में काफ़ी क्वेश्चन है, मैं आपको दे देता हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा क्या है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का छोड़ो, मैं आपको मेरे भाई IACR का देता हूँ एक क्वेश्चन। एक स्कूटी है और वो स्कूटी की मेरे भाई जो कीमत है वो यहाँ पर है 30,000 रुपये करके। तो वो स्कूटी तुम्हारी कितने की है मेरे भाई, यहाँ पर 30,000 रुपये की है। उसके बाद में तुमने यहाँ पर जो डाउन पेमेंट किया है, यहाँ पर डाउन पेमेंट जो किया है तुमने मेरे भाई, समझ जाना बस यहाँ पर, वो डाउन पेमेंट तुमने की है मेरे भाई 9400 रुपये की। उसके बाद में तुमने 4 इंस्टॉलमेंट यहाँ दिए हैं। कितने इंस्टॉलमेंट दिए मेरे भाई, यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट तुमने यहाँ दिए हैं। और रेट तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर है 15% का। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यही कहा है कि इंस्टॉलमेंट बताओ कितने का होगा। ऑप्शन नंबर ए है 5298 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर 5565 है। ये लास्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। 5406 हो गया और लास्ट मेरे भाई 5308 हो गया। आपको यहाँ पर ये बताना है सर इंस्टॉलमेंट कितने की है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितने की है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो सॉल्यूशन में सीधी सी बात है, पैसा कितने का था, तो पैसा सर मेरे भाई यहाँ पर 30,000 रुपये था यहाँ पे। अमाउंट की बात अगर हम करते हैं तो अमाउंट में हमने क्या दिया था, तो अमाउंट में मेरे भाई हमने डाउन पेमेंट की थी और साथ में हमने 4 इंस्टॉलमेंट यानी 4i दिया था। तो इसके कारण मेरे भाई यहाँ पर जो ब्याज बना वो कितने का बना, तो यानी इसमें से हम इसे घटा देंगे तो ये हमारा 4i तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें से जब हम इसे घटाएंगे तो 20,600 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर यहाँ पर 20,600 हो जाएगा, ठीक है, कि 600 और 400 हज़ार और मतलब 29,000 में इतना कर दो। तो यानी जो ऐसा ही आता है वो आता है इतना माइनस इतना, यानी ये वैल्यू। अब मुझे इतने का क्या मिला है, तो मुझे इतने का मेरे भाई ब्याज मिला है। कैसे मिला है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, तो 4i माइनस यहाँ पर कहीं ना कहीं 20,600 रुपये का हमको ब्याज मिला है। ये मेरा ब्याज है। कैसे मिला है मेरे भाई, तो सारे प्रिंसिपल्स निकालो। तो भाई यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे मामला हुआ क्या होगा, डाउन पेमेंट देने के बाद पैसे में से डाउन पेमेंट किया होगा तो आपका 20,600 रुपया आया होगा। ये पैसा था, आपने मेरे भाई कितनी इंस्टॉलमेंट भरी, 4। तो आप यहाँ में से पहले आई माइनस करोगे तो फिर आपका आ जाएगा मेरे भाई 20,600 माइनस का मेरे भाई कितना हो जाएगा, आई। फिर उसके बाद आप इसमें से सेकंड इंस्टॉलमेंट दोगे तो आपका मेरे भाई आ जाएगा 20,600 माइनस का मेरे भाई यहाँ पर 2i। फिर उसके बाद में आपने इसमें से थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरे भाई दिया होगा तो आपका आ जाएगा मेरे भाई 20,600 माइनस का मेरे भाई कितना, 3i। और फिर आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया होगा और पूरा मामला मेरे भाई यहाँ पर निल हो गया होगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जब प्रिंसिपल आप लिखो, प्रिंसिपल का हालांकि एक ट्रिक भी है, और ट्रिक यहाँ पर ये है कि जैसे आपने कितनी इंस्टॉलमेंट लिखी है मेरे भाई, 4, तो यहाँ पर जो डाउन पेमेंट के बाद का जो पैसा बचा है मेरे भाई, आप उसका कर दो मेरे भाई 4 गुना। क्यों 4 गुना कर दो, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। उसके बाद में इंस्टॉलमेंट कितनी है, 4 है, तो 4 में से 1 कम कर दो, 3, फिर 3 में कम कर दो, 2, 2 में कम कर दो और इनको जोड़ दो, उतना आई यहाँ पर आ जाता है। यानी यहाँ पर मेरे भाई आ जाएगा 6i। ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है कि रिमेनिंग अमाउंट का 4 गुना कर दो। जैसे 5 इंस्टॉलमेंट है तो 5 कर दिया, 6 इंस्टॉलमेंट है तो 6 कर दिया, 7 इंस्टॉलमेंट है तो 7 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में जो भी है उसमें से 1 कम करते उल्टी गिनती करते चले जाओ और यहाँ पर सबको जोड़ दो। ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल। इनटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर इनटू हमारा हो चुका है रेट। रेट कितना है, तो 15 है। समय कितना है, तो 1 है। और बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, चूंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है तो इतना हो जाएगा और ये 100 है। अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे 15 अठे मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, तो 15 अठे 120, 80 बार में ये हमारा जाएगा, क्योंकि ये 1200 हो गया 15 से 80 बार में। 80 से अगर हम ले गए तो 8 चुके मेरे भाई 300, यहाँ पर 20i हो जाएगा। 80 से अगर मैं ले गए यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर ये 20,600 का कितना गुना है, तो 20,600 का सर ये 80 गुना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 20,600 का यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना माइनस हमारा 6i। अगर हम यहाँ देखते हैं लास्ट में तो बोलेंगे सर वो 6i को ला करके इधर दे दो ना, तो ये हो जाएगा 326i। और ये 20,000 का 4 और मेरे भाई 80 यहाँ पर हो जाएगा 20,600 का मेरे भाई 84 गुना। कितना गुना हो जाएगा, 84 टाइम्स। लास्ट में आप यहाँ पर काट लीजिए, 326 से अगर आप काटेंगे, आप यहाँ पर 2 से काट लो तो 1 हो गया भाई, 6 हो गया और ये 163 हो गया।
और अगर हम 2 से काटते हैं भाई साहब तो 2 से हमारा 42 जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई एग्जैक्ट नहीं जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट एक आंसर निकल करके आएगा। तो कोई बात नहीं, हम इंस्टॉलमेंट में मेरे भाई देखते हैं अप्रोक्सीमेट आंसर। 42 से आप इसे मल्टीप्लाई कर लो तो आपका कितना हो जाएगा, 206 का 2 गुना 412 का मेरे भाई 241 हमारा हाथ में, 206 का 4 गुना 824, 824 मेरे भाई 825, 865 यहाँ पे, तो 865 हो जाएगा। और ये हमारा डबल ज़ीरो है भाई साहब, और डिवाइड करेंगे किसके साथ में, तो 163 के साथ में। अगर हम इसको करते हैं तो 163, 16 पचे 80, तो यहाँ पर लगभग मेरे भाई 5 बार में जाएगा 815, 815 चला जाएगा तो 502, तो 3 बार में मेरे भाई जाएगा। तो यहाँ 16 3 के 48, 400, 400 मेरे भाई 86, तो 14 बचेगा, 14 बचेगा तो 140 हमारा। ठीक है, तो ये 53 के बाद में मेरे भाई ज़ीरो आ जाएगा। 53 के बाद में ज़ीरो कौन सा ऑप्शन है, तो ये आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बहुत ही गंदा और बहुत ही वाहियात ये सवाल होता है इंस्टॉलमेंट का, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना है। ये वाला टाइप सबसे गंदा होता है जिसमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी होती है। ये पैसा लिया, इतने के डाउन पेमेंट की, इंस्टॉलमेंट आ गया, रेट आ गया, इस तरीके से आपको ये बनाना ही पड़ेगा सर, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आ जाइए, आपके पास में इंस्टॉलमेंट का एक लास्ट 2 क्वेश्चन है, उसके बाद में हम बढ़ेंगे कंपाउंड पे। आ जाओ यहाँ पे, कहा गया अ कार विथ अ प्राइस ऑफ 6,50,000। ये आसान क्वेश्चन है। एक कार की कीमत है 6,50,000 रुपये। इसको तुमने मेरे भाई कोई डाउन पेमेंट करके खरीदा, और बैलेंस मनी के ऊपर में 10% का तुमने इंट्रेंस जो है वो चार्ज कर दिया, और कितने इंस्टॉलमेंट लगा दिए, तो ऐसे तुमने 20 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, कितने कितने के, 25,000 के। तो कार डाउन पेमेंट कितने का था। मैं गाड़ी खरीदने गया, गाड़ी की कीमत 6.5 लाख रुपये। ठीक है, थोड़ी सी मैंने डाउन पेमेंट कर दी, बचे हुए पैसे पर मेरे भाई ब्याज लग गया। मैं आया घर पर तो मेरे को पता चला कि मुझे 20 इंस्टॉलमेंट 25,000 के देने हैं। यानी अगर मुझे मेरे भाई 25,000 के कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर 20 इंस्टॉलमेंट देने हैं, तो इसका मतलब मेरे भाई मुझे देना कितना है, तो 5 लाख रुपए देना है। देना कितना है, 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख रुपए जो मुझे देने हैं, इसके अंदर में ऑलरेडी ब्याज इंक्लूडेड है, इसके अंदर में ऑलरेडी ब्याज इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 10% की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी होती है, तो 1/10 होती है। यानी अगर मैंने 10 रुपये लिए थे तो 1 का ब्याज मुझे देना है। इट मीन्स यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 5 लाख रुपए मेरे भाई मुझे जो देने हैं, ये ब्याज के साथ में है। इट मीन्स यहाँ पर ये 11 की वैल्यू है, और मुझे मेरे भाई कितने का मान निकालना है, तो 10 का मान निकालना है। 5/11 मेरे भाई कितना होता है, आप ये बताओ। 1/11 पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पर ये होता है 9.09 होता है। तो अगर हम 5/11 की बात करें तो ये मेरे भाई 45.45 हो जाएगा यहाँ पे। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 45, ठीक है, और यहाँ पर 45 पॉइंट कितना, तो देखो यहाँ पर कितने डिजिट है मेरे भाई, ये तुम्हारा हो जाएगा 4,54,545। बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही है, नियर अबाउट हमारा इतना हो जाएगा। तो इतने की 20 पेमेंट यानी 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए अपने आप में 11 के मान थे, 10 का मान निकाला, 4,54,545 इतना था। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक्चुअली में पेमेंट करनी है कितने की, इतने की। ठीक है, और मेरी गाड़ी कितने की है, तो 6,50,000 की। तो मेरे भाई यहाँ पर मेरा डाउन पेमेंट कितने का होगा, तो मैंने अपने कार की कीमत में से, देखो इंसान क्या करता है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी यहाँ पर थी 6,50,000 की थी ना मेरे भाई यहाँ पर, इसमें से आपने X रुपए की मेरे भाई पेमेंट कर दी थी, तो आपको जो था वो यहाँ पर वो रिमेनिंग अमाउंट देना था। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो यहाँ पर ये था आपका 45 और 45 पॉइंट कितना मेरे भाई यहाँ पर इतना। तो वहीं X की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 6.5 लाख में से आप इसको घटा दो, जो आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, तो 6.5 लाख में से मेरे भाई आप घटा दो, 6.5 लाख में से लगभग यहाँ पर ये 4.5 लाख के करीब में 2 लाख, 2 लाख में 6,000 कम, तो 195, और यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितने के, तो 195,455 के। इसका सीधा तरीका कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका सीधा तरीका मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सीधा तरीका मेरे भाई असल में कहानी यहाँ पर क्या हुई है, तो सीधा तरीका यहाँ पर यह है कि जैसे तुम्हारी गाड़ी मेरे भाई यहाँ पर थी 6.5 लाख रुपए की। अब ये 6.5 लाख रुपए की गाड़ी थी,
इसमें से तुमने x रुपए की डाउन पेमेंट कर दी थी, जो भी पैसा आ गया था उस पैसे का मेरे भाई तुमने यहाँ पर क्या किया, तो जो भी पैसा मेरे भाई यहाँ पर आ गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी को समझ में नहीं आया, जैसे अयान चौधरी को नहीं आया, तो मैं समझा देता हूँ। 6.5 लाख रुपए की मेरे भाई आपको यहाँ पर गाड़ी लेनी थी, उसमें से आपने x रुपए की डाउन पेमेंट कर दी। अब जो ये रिमेनिंग अमाउंट आ गया, इसके आपने क्या किए, तो किस्त बनवा लिए, और 20 किस्त बनवा लिया आपने, ठीक है। और रेट आपको कितना लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर 10% का, तो रेट अगर आपको 10 लग रहा है 10% का, तो यानी अगर ये वाली जो पार्ट है, ये पैसा मेरे भाई अगर आज के समय दोगे तो 10 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन चूंकि आप इसको इंटरेस्ट पे ले रहे हो तो बाद में जब दोगे तो आपको 11 रुपये देना पड़ेगा। यानी ये वैल्यू मेरे भाई 10 का है, तो इंटू 11 करेंगे तो मेरे भाई आपको उतने अमाउंट देने पड़ेंगे। और ये मेरे भाई यहाँ पर जो है अमाउंट हमारा कितना है, तो मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि सर देखिए, ये पैसा था डाउन पेमेंट करने के बाद में, मान लो वाई रुपये मुझे देना था, अगर वाई उसी टाइम पर दे देता तो 10 देना पड़ता, चूंकि मेरे भाई नहीं दिया तो बाद में 11। और वो यहाँ पर ये पैसा जो मैंने दिया है वो किसके बराबर में है, तो बोलोगे सर 25,000 इंटू यहाँ पर कितना, इंटू यहाँ पर 20 के। तो पहले मेरे भाई ये पैसा इसके बराबर, ये हमारा इसके बराबर, तो हम डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर ये कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे सर यहाँ पर कि ये पैसा देने के बाद में ये मामला बना है, तो अगर हम यहाँ से नियर अबाउट मेरे भाई y की वैल्यू निकालें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 लाख, यहाँ पर ये कितना है मेरे भाई 5 लाख ही तो है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 लाख और यहाँ पर ये कितना, इंटू हमारा 10 और बट्टे में हमारा 11, यानी वही मेरे भाई बात आ जाएगी कितने की, तो यहाँ पर हो जाएगा 4,45,45,45 पॉइंट इतने की यहाँ पे, ठीक है। अब y की वैल्यू तुम्हारी निकल करके आ गई, ठीक है। यहाँ पर एक बार समझना मेरे भाई, यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना, आप लोग यहाँ पर मिस्टेकन ना कर जाओ, तो मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको अलग कर देता हूँ कि पहले क्या करना था, ये पैसा मेरे भाई 6.5 लाख रुपए का मेरे भाई कोई आर्टिकल हमने लिया था यहाँ पे, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया था, तो x माइनस कर दिया था, तो y देना था, ठीक है। अगर मैं उस y को तब ना दे करके मेरे भाई यहाँ पर जो है बाद में देता, तो उस समय देता तो 10 का मान था, 11 गुना करने पर ये आया, तो y की वैल्यू आ गई। और बस मेरे भाई वापस यहाँ y की वैल्यू रख दो, तो तुम्हारा x का मान जो आ जाएगा वो कितना, 6.5 लाख में से इसको माइनस कर दो, यानी 6,50,000 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम 4,54,000 और यहाँ 545 पॉइंट इतना को माइनस करोगे, तो वहीं 195,455 मेरे भाई आ जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो अपने पैसे में से डाउन पेमेंट किया था, रिमेनिंग अमाउंट आया, वो रिमेनिंग अमाउंट अगर 1 साल के बाद में दोगे तो तुमको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो वो रिमेनिंग अमाउंट की वैल्यू इतनी थी, ठीक है। वापस से उस पैसे में से रिमेनिंग अमाउंट मेरे भाई घटा देंगे तो हमारा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखिए, राशिल ने बोरो किया 10,000 रुपये 10% के रेट पे, उसके बाद में शी पेड बैक 3,000 रुपये एट आफ्टर ईयर 1, इतना रुपये आफ्टर ईयर 2 एंड इतना आफ्टर ईयर 3, इफ इंटरेस्ट वाज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस व्हाट वाज राशिल। असल में ये क्वेश्चन दिखता सिंपल इंटरेस्ट का है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये होता है हमारा कंपाउंड का, ये होता है हमारा किसका, तो कंपाउंड का होता है, ठीक है। तो इसमें कहानी क्या होती है, तो इसमें जैसे कहानी होती है कि मान लीजिए ये हमारे राशिल भैया है, ये 10,000 रुपया मेरे भाई लिए हैं, उसके बाद में यहाँ पर रेट हमारा कितने का है, तो बोला गया रेट जो है 10% का है। अगर ये पैसे को अभी नहीं देंगे, 1 साल के बाद में देंगे, तो इन भाई साहब को पैसे देने पड़ेंगे 11,000 रुपये, लेकिन ये तत्काल प्रभाव से 3,000 रुपया मेरे भाई दे देते हैं। तो अब भाई साहब के पास में बैलेंस कितने का है, तो 8,000 रुपये का है। कितने का बैलेंस है, तो 8,000 रुपये का है। फिर ये 8,000 रुपये वापस लेकर के जाते हैं, और ये वापस 8,000 रुपये लेकर के जाते हैं। फिर अगर ये 1 साल के बाद में देंगे तो इनको मेरे भाई बैंक में देना पड़ेगा 8,800 रुपये, लेकिन ये मेरे भाई पैसा कितना देते हैं, तो उसमें से फिर सेकेंड ईयर में 2,800 रुपया देते हैं, तो 2,800 रुपया देते हैं, तो अब बच जाता है कितना, 6,000 रुपये। अब ये 6,000 रुपये अगर उसी समय दे देते तो भला होता, लेकिन ये बाद में देने की सोच रहे हैं, और बाद में देने की सोच रहे हैं तो बाद में इनको कितना देना पड़ेगा, 6,600। और क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर कि फाइनल इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, तो फाइनल इंस्टॉलमेंट 6,600 की होगी। तो ये अब एक हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, और इसमें कहीं पर भी इस बात की क्लैरिटी मेरे भाई नहीं होती है। मतलब दिखता सिंपल इंटरेस्ट की तरह है, बट ये मेरे भाई सिंपल और कंपाउंड दोनों में सेम बिहेव करता है। कि राशिल ने 10,000 रुपये 10% के सिंपल इंटरेस्ट पर लिया, तो भैया 10,000 का सिंपल इंटरेस्ट पर लिया तो 1 साल के बाद में इतना होता, लेकिन उसने 1 साल के अंत में 3,000 रुपये दे दिए तो बचा 8,000। फिर उसके बाद मेरे भाई इतने दे दिए, फिर
बचा मेरे भाई 6,000। 6,000 लास्ट ईयर के एंड में कितना देगा, इतना देगा। तो सिंपल और कंपाउंड में ये एक इसीलिए बन जाता है क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ईयरली पेमेंट वो कर रहा है। जैसे देखो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ और सेम क्वेश्चन कंपाउंड में भी पूछा और कंसेप्ट तुम्हारा सेम लगेगा। एक पैसे की मेरे भाई कहीं पर भी जो है तुम्हारी बदलाव नहीं होगी। तुम ये देख लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इसमें समझ लो यहाँ पे सेम तरीके से कहा गया, अ मैन बोरो अ सर्टेन सम, एग्री टू रीपे बाई पेइंग 4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 7,700 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ठीक है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का था, तो बताओ उसने पैसा कितना उधार लिया। बेसिक से जाओगे तो बोलोगे भैया बात ऐसा है, बेसिक से तो मत ही जाओ, ऑप्शन उठा के तुम्हें बता देता हूँ। लो जैसे मानो 10,000 में उठा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा मानो उस व्यक्ति ने 10,000 रुपये लिए थे, 10,000 रुपये लिए थे, कितने के रेट पे लिए थे, 10% पे। तो एक साल के बाद में ये पैसा मेरे भाई हो जाता है यहाँ पर कितना, तो 11,000। अब इन भाई साहब ने यहाँ पर, आशिल भाई साहब ने क्या किया, 11,000 में से भाई साहब 4,000 रुपये इन्होंने दे दिए। अब बचा कितना, 7,000 रुपये। अब ये पैसे को ये अगली बार में देते हैं, और अगर ये पैसा अगली बार में देंगे तो इसका 11/10 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7,700। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहा भी गया कि नेक्स्ट ईयर में 7,700 रुपये दे करके ये पूरा मामला रफा दफा कर देते हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन हमने उठाया था वो क्या उठाया था, सही उठाया था, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ये जो हमने उठाया था वो क्या उठाया था, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही ऑप्शन उठाया था। जैसे अगर कोई बच्चा इसको बेसिक से करना चाहता है कि नहीं हमको ऑप्शन से नहीं जाना है, तो क्या होगा, तो बेसिक से तुम ऐसे चले जाओ, पी नाम का पैसा लिया मेरे भाई, 1 सालों के बाद में ये अपने आप का 11/10 हो जाएगा। तुमने 4,000 रुपये की पेमेंट कर दी, फिर रिमेनिंग अमाउंट मेरे भाई अपने आप का 11/10 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से तुमने यहाँ 7,700 की पेमेंट कर दी और मामला तुम्हारा कितना हो गया, तो 0 हो गया। अब तुम इसको सॉल्व कर लेना, तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 10,000 आएगा। किसी में से भी कहीं से भी मेरे भाई जेड मेथड हमने लगा दिया और जेड मेथड से हमने इसको बना दिया, तो किसी भी तरीके से तुम करोगे आएगा। जैसे एक और क्वेश्चन, अब बोलोगे सर सिंपल में भी सेम मेथड, कंपाउंड में भी सेम मेथड, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अगर आप 1 साल के बाद में पेमेंट कर रहे हैं तो 1 साल में जितना सिंपल इंटरेस्ट से ब्याज बनता है उतना ही मेरे भाई कंपाउंड से भी ब्याज बनता है, इसीलिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर ये 2-2 साल के एंड में पेमेंट हुआ रहता ना तो पूरा सिस्टम मिल जाता। जैसे आप 26 नंबर क्वेश्चन देखो, सेम, अतुल ने मेरे भाई 12,000 रुपये बोरो किए थे, एग्री किया था कि वो 4,800 रुपये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर देगा, 9240 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर देगा। रेट यहाँ पर क्या है, सीजल का क्वेश्चन है। मैंने कहा भैया ऑप्शन उठा लेते हैं, मानो यहाँ 10% ही उठा लेते हैं। तो मैंने मेरे भाई 12,000 रुपये लिए थे भाई हमारे अतुल भाई साहब ने यहाँ पे, और यहाँ पर 12,000 रुपये अगर 1 साल के बाद में देंगे तो इसका 11/10 यानी 13,200 रुपये। अब 13,200 में से मेरे भाई उन्होंने 4,800 रुपये यहाँ पर दे दिए, तो 4,800 रुपये मेरे भाई यहाँ पर दे दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कितना, 8400 रुपये आपके बचेंगे। अब ये 8400 रुपये मेरे भाई अतुल तुरंत नहीं देता है, 1 सालों के बाद में देगा, तो 1 साल के बाद में दे देगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 + 4 4 4 + 8 मेरे भाई 12, 9240। और लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर उसने दिया भी कितना है, तो 9240। अगर माइनस करने के बाद में कुछ भी नहीं बचा तो समझ लेना तूने रेट सही उठाया है, ठीक है भाई। समझ के बात को लेकर के यहाँ तो 1-1 साल के एंड में पेमेंट कर रहे हो ना, तो यहाँ पर तुम्हारा जो है इसी तरीके से कहानी बनेगा, और ये जो ऑप्शन उठाया था हमने सही उठाया था। एक और क्वेश्चन लास्ट देखो, एक पर्सन मेरे भाई 30,800 रुपये बोरो करता है 10% के रेट से 3 सालों के लिए, ठीक है, और इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ये मामला बिगड़ेगा अब यहाँ पे, और यहाँ कहानी बदल जाएगी। एट द एंड ऑफ 2 ईयर ही पेड अ सम ऑफ 13268 एट द एंड ऑफ ईयर, ये थर्ड ईयर। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, एक्स कितना होगा। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट आपने की है वो मेरे भाई यहाँ पर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं किया है, आपने कंपाउंड पर किया। तो व्यक्ति ने जो पैसा लिया वो कितना लिया, 30,800। कितने के रेट से लिया, 10% की रेट से मेरे भाई लिया, और क्या लिया, तो 3 वर्षों के लिए उधार में ली थी। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 2 वर्षों के अंत में इतने रुपए का धनराशि का भुगतान होता है। तो मैं मेरे भाई मानो यहाँ पर 30,000 रुपये मेरे भाई 30,800 रुपये मैं लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर 2 सालों के बाद में इतना दे रहा हूँ। तो 2 सालों के बाद तक ये बन कितना गया होगा, तो 2 सालों के बाद तक मेरे भाई ये 1 साल के बाद में अपने आप का 11/10, और उसके अगले साल में ये अपने आप का 11/10। इट मीन्स अगर हम बात करें तो 308 × 11 × 11 मेरे भाई मल्टीप्लाई करके जरा बताना, 308 × 11 और × 11। तो ट्रिक हमने बता रखा है, यहाँ पर लिखो 8, 8 में 0 को जोड़ो 8, 0 में 3 को जोड़ो इतना 3388। फिर इसको मेरे भाई किससे गुना करना है, 8 से। तो यहाँ लिखो 8, 8 और 8 16 मेरे भाई,
8 3 11 और यहाँ 2 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, तो 37,268। तो अगर हम इसका मेरे भाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 37,000 और यहाँ 268 रुपये। उसके बाद में इतने में से मेरे भाई यहाँ पर हमने पेमेंट कर दी 13,268 रुपये की। तो अगर हमने इतने की पेमेंट कर दी तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा सर 24,000 रुपये। अब ये 24,000 रुपये हो गए। फिर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही पेड एक्स, तो ये 24,000 रुपये मेरे भाई अब हो गए हमारे। अब हम बंदा क्या करेगा, तो वापस ये 24,000 रुपये का मेरे भाई एक साल के बाद में या थर्ड ईयर के एंड में कितना होगा, तो अपने आप का 11/10 होगा, और अपने आप का 11/10 होगा तो 4 लिख लो, 4 2 6 लिख लो मेरे भाई, यहाँ पर 26,400 हो जाएगा। 26,400 का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो एक सिंपल के थे और मेरे भाई यहाँ 3 कंपाउंड के थे। तीनों आप लोगों ने यहाँ बहुत ही तसल्ली से कर लिए और समझ में आ गया आपको यहाँ पर कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाना कैसे होता है, कि ये पैसा था 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, इतना इस तरीके से करके हमने इसको सॉल्व किया। आइए चलिए यहाँ पर मेरे भाई और बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत करते हैं, श्रीनी गणेश करते हैं यहाँ पे इन सवालों का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट जो होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, आसान होते हैं, बड़े आसानी से आप इनको बना सकते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट वाले थोड़े ज़्यादा दिमाग ख़राब करते थे और ये आसान है। आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट। हालांकि उम्मीद करता हूँ मेरे भाई सभी लोगों को इसके इंस्टॉलमेंट लिखना आता होगा, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती होगी। ठीक है, कि अगर मान लो यहाँ पर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो एक सिंपल सा मेरे भाई ये स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि जैसे 2 सालों का स्ट्रक्चर लिखना कैसे होता है। तो आप यहाँ पर जैसे अगर रेट आपका 10% है तो 2 साल का इंस्टॉलमेंट कैसे लिखोगे, तो पहले आप इसको मेरे भाई तोड़ोगे तो बोलोगे सर पैसा 10 था तो बना दिया 11 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 10 का स्क्वायर मेरे भाई 100 करते हैं और 11 का स्क्वायर 121 करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा ज़रा समझिए। तो अगर हम बात करते हैं तो सर यहाँ पर 11 है तो इसको भी किससे गुना करेंगे, 11 से, और यहाँ पर भी किससे करेंगे, 11 से। तो 1100 मेरे सॉरी, क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट को बराबर करने का हमारा नियम होता है। 110 में 100 जोड़ दीजिए तो हमारा ये 210 आ जाएगा। 121 मेरे भाई 242 हो जाएगा, और डिफरेंस हमारा कितने का होगा, तो डिफरेंस हमारा 32 का होगा। ये वो पैसा होता है जो आप उधार लिए होते हैं, ये वो पैसा है जो आप दे रहे होते हैं, ये वो पैसा है जो आपका ब्याज है, और यहाँ पर ये वो पैसा है मेरे भाई जो आपका इंस्टॉलमेंट है। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमेशा। तो 2 साल का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो यहाँ पर आप इसी तरीके से लिख रहे होते हैं कि सर हमने यहाँ पर जो है वैल्यू बनाई, रेशियो बनाई और हमने लिख दिया। अब इसी के आधार पे आइए हम लोग सारे क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं क्या कहा गया, ज़रा देखिए। क्वेश्चन में सीता लोन लेती है 35,000 का, 10% के रेट पर लेती है, एग्री करती है कि वो 2 इंस्टॉलमेंट इसको दे देगी, तो बताओ हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। आप इसमें कोई डिजिटल सम या कोई मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल नहीं लगा सकते क्योंकि ये नियरेस्ट की वैल्यू है। तो अगर हम बात करते हैं 10% की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1/10, यानी पैसा हमारा 10 से हो गया मेरे भाई 11। अगली बार पैसा हमारा 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो गया। इंस्टॉलमेंट है तो 11 से मल्टीप्लाई करके हमें बराबर करना होगा। अगर हम देखेंगे तो 110 में 100 जोड़ दो तो ये 210 हो चुका है, 121 242 हो चुका है। बट हमें क्या इतना जाना है तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया लोन लिया था 35,000 का, यानी ये मेरे भाई जो 35,000 वैल्यू थी हमारी, लोन का अमाउंट था, मतलब 210 का मान था। और क्वेश्चन में कहा था इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ, मतलब यहाँ पर 121 का मान हमसे पूछा गया था। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम साफ अक्षरों में कहेंगे सर ये हमारा 7 से 3 बार में गया है और ये हमारा 7 से 500 बार में गया है। तो 500 बार में गया है तो सर ये हमारा हो जाएगा 12 25 60 60,000। यहाँ पर ये 500 बट्टे में कितना है भाई, 3 है। आप यहाँ पर काटोगे सर तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुल मिलाकर के जो है यहाँ पर 167 के करीब में ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये हमारा होता है कंपाउंड का सवाल बहुत ही आसान होता है। जैसे आप एक और क्वेश्चन को देखो, रजनीश ने 1500 रुपये किसी बैंक से लिए हैं और यहाँ बाकी सारे पैसे को मेरे भाई 2 इंस्टॉलमेंट में देने की बात कही है। पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल के अंत में देता है और दूसरा इंस्टॉलमेंट दूसरे के अंत में। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 40% है, और क्या है तो कंपाउंडेड एनुअली है। तो 40% की जो वैल्यू होती है दोस्त यहाँ पर वो कितनी होती है, तो बोलोगे सर 2/5 होती है। यानी पहली इंस्टॉलमेंट 5 है तो उसमें 2 जोड़ेगा तो 7, दूसरी के लिए 5 का स्क्वायर है मेरे भाई 7 का स्क्वायर। चूँकि इंस्टॉलमेंट बराबर है तो मेरे भाई गुना करो, तो गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 35 और 25 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर किसकी वैल्यू दी है, किसका मान पूछा है, तो व्हाट वाज द
वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो मेरे भाई क्वेश्चन में जो ये 1500 दिया गया है ना भाई यहाँ पर, वो कितने का मान है, तो 60 का मान है। और अपने से कितने का पूछा गया, तो इंस्टॉलमेंट मतलब 49 का। हालांकि हम 7 का मल्टीपल देख करके भी अपना आंसर टिक कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम 6 से मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 25 का 9 गुना 225, 22 हाथ में, 25 का 4 गुना 100, और मेरे भाई 22 यहाँ पर इतना हो जाएगा, यानी 1225 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। तो मैंने शुरू में ही कहा था जो मुश्किलें आएंगी वो आपको सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में आएंगी, कंपाउंड के इंस्टॉलमेंट बड़े आसान होते हैं। ठीक है, आइए चलिए पढ़िए। अगला सवाल CHSL का है। देखिए, लोन को पे करना है 2 इंस्टॉलमेंट में, रेट हमारा है 10% का, कंपाउंडेड एनुअली है, हर एक इंस्टॉलमेंट इतना है, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितने का होगा। सर 10% की वैल्यू 1/10, मतलब यहाँ 10 से हो जाएगा 11, और 10 का स्क्वायर 100 से हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, यहाँ पर 11 का गुना और यहाँ पर 11 का गुना, ये 110 में 100 जोड़ दीजिए 210 हो जाएगा, 121 मेरे भाई 242 हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट हमारा, ब्याज हमारा कितने का हो जाएगा, 32 का। क्वेश्चन में आप यहाँ देखिए किसकी वैल्यू दी गई है, तो इंस्टॉलमेंट का मान, यानी यहाँ पर जो है 6 से हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, किसकी वैल्यू है, इंस्टॉलमेंट, मतलब यहाँ पर 121 का। और हमसे कहा गया इंटरेस्ट की वैल्यू बताओ, मतलब यहाँ पर 32 का मान बताओ। अगर आप देखोगे सर 12 हो जाएगा, 12 25 60, तो यहाँ पर पहली बात 5 बार में, तो 605 मेरे भाई 847 आ जाएगा, जो कि 7 बार में। 57 का मेरे भाई 2 गुना कितना, 114 का 4 11 हाथ में, 57 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 171, 172, 182, 1824 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। क्लियर हो गया ना ये बात यहाँ पे। तो कैसे हम कंपाउंड के इंस्टॉलमेंट को बनाते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं होती है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि लोन 2550 का है, 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। अगर मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, कितने के रेट पे, तो 8% के रेट पे। तो याद रखिएगा हाफ ईयरली में रेट मेरे भाई क्या हो जाता है, तो रेट हमारा आधा हो जाता है, और समय हमारा क्या हो जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आप अगर दे रहे हो 2 इंस्टॉलमेंट, तो समय का कोई चक्कर ही नहीं है, समय वमय का मेरे भाई कोई चक्कर नहीं है, बस इतना समझ लो। 4% की वैल्यू सर कितनी होती है, 1/25 होती है। तो यहाँ पर 25 से कितना हो जाएगा, तो 25 से 26 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर मेरे भाई 625, और 26 का स्क्वायर हमारा 676। अगर हम इंस्टॉलमेंट को बराबर करने की बात करें, तो यहाँ पर इधर 26 से गुना करेंगे और इधर मेरे भाई 26 से गुना करेंगे, फिर वही बात है, आप इसको जोड़ोगे, 25 का मेरे भाई 26 गुना 650, और ये हमारा हो जाएगा 1275 करके मेरे भाई। ठीक है, तो 1275 हो जाएगा। अब 1275 का ही यहाँ पर ये वैल्यू दिया, और क्वेश्चन में बोला हाउ मच इज़ इंस्टॉलमेंट। मैं मेरे भाई बोलूँगा ही नहीं, तुम सवाल को बनाओ। इंस्टॉलमेंट यहाँ पर ये मेरे भाई देखो 26, मतलब यहाँ 26 का मतलब किसका मल्टीपल, 13 का। तो जो भी सही आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा, 13 से ये कटता नहीं है। 13 कम 13 44 मेरे भाई, 13 3 39, ये भी नहीं कटेगा 13 से। ठीक है, 13 चौके 52, ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा, बस बात खत्म। ठीक है, बाकी जिसको बेसिक से जाना है तो वो यहाँ पर जा सकता है, वो ये बोल सकता है कि ये 2550 उस चीज़ की वैल्यू थी जो तुमने उधार लिया था, मतलब यहाँ पर ये 1275 का मान है, और हमें कितने का मान पता करना है, तो हमें मेरे भाई 676 का मान। इससे काटोगे तो तुम्हारा 2 बार में, और 676 का 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, यहाँ 1352 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी जा सकते हो। इंस्टॉलमेंट में कोशिश करो हमेशा मेरे भाई मल्टीपल देखने की, मल्टीपल दिख जाएगा तो तुमको इतना सारा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, विद इन सेकेंड्स चुटकियों में मेरे भाई यहाँ पर बजा दोगे, जैसे तुमको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मेरे भाई इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स करना होता तो क्या करते पता है, बोलते भैया पैसा लिए थे हम 25 रुपया, हमको देना है 1 रुपया जोड़ कर 26, यानी इंस्टॉलमेंट हमेशा 26 का मल्टीपल, 26 का मतलब 13 का मल्टीपल, इसमें से कोई भी नहीं कटा था, खाली ये कटा था, इसी को आंसर दे देते। तो ये एक इंस्टॉलमेंट का एज मिल जाता है हमको यहाँ पर। ठीक है, बिना पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए भी हम इसके आधार पर मेरे भाई टिक कर सकते हैं, बस ये मान लो। समझ गए यहाँ पे, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। कहा गया कि एक पैसा 32,760 रुपये तुमने लोन पे लिया है, इसको पे करना है 3 इंस्टॉलमेंट में, रेट 20% का है, कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अब 3 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन भी एक बार आप लोग देख लीजिए। 20% की वैल्यू 1/5 है, लिया हमने 5 तो देंगे हम कितना 6। अगला इंस्टॉलमेंट 5 का स्क्वायर से मेरे भाई यहाँ पर 6 का स्क्वायर, और अगला 5 का क्यूब होगा। ये मेरे भाई देखो, पहले साल के लिए 5 का पावर 1, दूसरे साल के लिए 5 का पावर 2, तीसरे साल के लिए 5 का पावर
3। पहले साल के लिए 6 का पावर 1, दूसरे साल के लिए 6 का पावर 2, तीसरे साल के लिए 6 का पावर 3। राइट साइड में जो आता है उसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तो इंस्टॉलमेंट बोलते हैं तो इसके पास में 6 है, क्या नहीं है 36, ठीक है। और इधर भी गुना करेंगे 36, इसके पास में 36 है, क्या नहीं है 6, तो मेरे भाई यहाँ 6, मतलब ये 6 है तो 6 के स्क्वायर से गुना करो, 6 का स्क्वायर है 6 से गुना करो। अब देखो सब 216 आ चुके हैं, सब बराबर हो चुके हैं। क्वेश्चन में मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इसको यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। हालांकि देखो 5 3 15 मेरे भाई यहाँ पर ये चला जाएगा, 5 5 10 दोबारा यहाँ पर ये देखो। इस क्वेश्चन में तो मैं मेरे भाई 1 सेकंड में निकाल सकता हूँ आंसर, बट अभी नहीं, आप इसको देखिए पहले। तो सबसे पहले आप देखिए 36 बचे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 180। 25 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 150। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 125। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्या बोलेंगे, 8 2 10 5 15 और यहाँ 455, ठीक है। तो मैंने मेरे भाई जो उधारी लिया था वो कितना लिया था, 455 लिया था। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा वो पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ इतना वाज टेकन, यानी ये जो 32,760 है ये कितने का मान है, तो बोलोगे गुरुजी 455 का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा है, तो यहाँ पर ईच इंस्टॉलमेंट मतलब हमसे 216 का मान पूछा है भाई साहब, ठीक है। 216 का मान पूछा है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए और आप इसको लेकर के आइए, कितना आंसर आएगा सर यहाँ पे, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब देखो शुरू में ही अगर जैसे मानो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करें ना, जो भी है ऑप्शन नंबर डी बच्चे बता रहे हैं। अब जैसे मानो शुरू में ही अगर यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में मेरे भाई कहीं पर भी अप्रोक्सीमेट वाला कहानी नहीं है, अगर अप्रोक्सीमेट वाला कहानी नहीं है तो मैं इतना ड्रामा तो बिल्कुल भी नहीं करता। मैं ये बोलता कि भैया पेपर चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें एक बात पता है, हमने पैसे लिए थे कितने 5, और हमें देना कितना है मेरे भाई 6। 6 किसका मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल होता है। 3 का मल्टीपल होता है तो क्या ये 3 से कट रहा है, तो नहीं जी नहीं कट रहा है। देखिए क्या ये हमारा 7 जो है 3 से कट रहा है, नहीं जी नहीं कट रहा है। क्या ये 3 से कट रहा है, नहीं जी नहीं कट रहा है। ये हमारा ये कट रहा है 5 5 10 दोबारा, जी हाँ कट रहा है, तो यही आंसर है, बस बात खत्म। क्योंकि अभी तो मैंने मल्टीपल का कंसेप्ट आपको समझाया ना, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर जो है मजबूरी थी कि हम आपको यहाँ पर इस तरीके से बताएं, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट का पहला क्वेश्चन था, तो मैं चाह रहा था कि पहले सिखा दूं कि बेसिक से ये कैसे बनेगा, उसके बाद में यहाँ पर आप जो है इसको तोड़ सकते थे कैसे, वो भी आपने जान लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आ जाइए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया मेरे भाई। एक व्यक्ति 2196 रुपये बोरो करता है, एग्री करता है कि उसको वो कंपाउंड इंटरेस्ट में 25% के रेट पर मेरे भाई 3 इंस्टॉलमेंट में वो दे देगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है। अब ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया भैया, 25% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो ओवरऑल मेरे भाई यहाँ पर 1/4 हो जाएगी। यानी पैसा लेंगे 4 तो देंगे कितना भैया 5, यानी किसका मल्टीपल होगा 5 का। तो 5 का मल्टीपल होगा तो यहाँ पर मेरे भाई कौन सा आंसर है बताइए। मल्टीपल से अगर आप बताएंगे तो 1125, लेकिन कई बार है ना मैं थोड़ा बोलता हूँ ठहर लो, क्या पता है अप्रोक्सीमेट आंसर हो, तो सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट मेरे भाई यहाँ पर कितनी है, तो बोलोगे सर 4 रुपये से लेकर के 5, दूसरी 4 का स्क्वायर से मेरे भाई 5 का स्क्वायर, तीसरा यहाँ पर 4 का क्यूब मेरे भाई लेकर के 5 का यहाँ पर क्यूब यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं सर, सबको बराबर करते हैं। 5 को गुना करिए 25 से, तो यहाँ पर भी गुना हो जाएगा 25 से, यहाँ पर गुना होगा मेरे भाई किससे 5 से, तो यहाँ पर भी गुना होगा 5 से, 100 आ गया। और यहाँ कितना हो गया 100 और 180 280, 280 और यहाँ पर कितना 60, कितना हो जाएगा, तो 28 से 34 344 मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके आप इसको जोड़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन में जो ये 2196 हमको दिया गया है दोस्त, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है, कितने की वैल्यू है 344 का, कितने का मान हमसे पूछा है, तो 125 का। अगर हम देखेंगे तो क्या इसका यहाँ पर जो है, ठीक है, कितना गुना है, तो एक बार 9 गुना देखें, क्या 9 गुना तो हो ही नहीं सकता भाई। ये हमारा सर हो गया 100 हो गया, 16 सॉरी माफ़ करिएगा भाई साहब, ये हमारा 16 85 244 है यहाँ पे, ये कितना है, तो 244 है। तो यहाँ पर नीचे में मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 244 आ जाएगा। अब अगर 244 आ जाएगा तो इसका 9 गुना हम देखते हैं, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 39, 9 दूनी 18, बिल्कुल मेरे भाई 9 बार में, और 9 बार में तो 25 का 9 गुना कितना हो जाएगा भाई 225, तो यहाँ पर वहीं तुम्हारा 1125 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो जिस चीज़ को शुरू में ही मल्टीपल के आधार पर हम लोगों ने टिक कर दिया था, उसको बाद में बेसिक से सॉल्व करके भी हमने देखा तो 1125 आया है, ठीक है। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 20-25 मिनट में ख़त्म कर दूंगा पूरा सेशन अब, ठीक है। आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहा गया। राजू बोरो करता है मेरे भाई 42,000 रुपये। कितने के रेट पे करता है? 10% के रेट पे करता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इनिशियली प्लान टू रीपे इट इन 2 इंस्टॉलमेंट। शुरू में तो उसका मन बनता है कि हम इसको 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे, फिर बाद में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ही एक्चुअली रीपेड इन 3 इंस्टॉलमेंट। तो डिफरेंस यहाँ दोनों का कितने का है? मतलब ये एक ऐसा सवाल है जहाँ पर आपको मेरे भाई बेवकूफ़ बना दिया गया। और बेवकूफ़ कैसे बनाया गया? बहुत कैलकुलेशन करवाया जाएगा आपसे। मतलब पहले तो तुम 2 इंस्टॉलमेंट निकालो, फिर उसके बाद में तुम 3 इंस्टॉलमेंट निकालो। अरे मजाक है? ये बताओ, ससुरा पहले प्लान करता है 2 इंस्टॉलमेंट का, फिर बोलता है 3 इंस्टॉलमेंट का। काहे तुम प्लान किए? तुम एक ही इंस्टॉलमेंट में देते। बताओ यार, दिमाग खराब करके रखा हुआ है आदमी यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से यहाँ कैलकुलेशन और भर भर के है। ठीक है, डेटा ऐसा है मेरे भाई जो कटने वाला नहीं है। आप देखो यहाँ पे अभी कितना बुरा हाल होगा, अभी देखना यहाँ पे आप। ठीक है, बहुत बुरा हाल होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आप पैसा को लेकर के जाओ ही मत 42,000 को, उसके बिना जाओ। तो उसके बिना जाओ तो जैसे रेट 10% होता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं भाई मेरे, 1/10 करते हैं। शुरू में 2 बार का प्लान किया था तो 10 से उसको 11 जाना था, और यहाँ पर 100 से उसको कितना जाना था? तो 121 जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बराबर करने के लिए 11 से किया, तो यहाँ पर भी 11 से कर दो, तो भैया हो जाएगा हमारा 110 और 100 हमारा 210 हो जाएगा। ठीक है, और 210 रुपये जब लिए थे उसने, तो इंस्टॉलमेंट कितने का देना था? तो इतने का देना था। अब यहाँ पर कहानी क्या है, उसने कहा भैया कि हम 3 इंस्टॉलमेंट करेंगे, तो 3 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 से 11। दूसरा मेरे भाई हो जाएगा 100 से हमारा 121। तीसरा हमारा हो जाएगा मेरे भाई 1000 से 1331 यहाँ पे। ठीक है, सेम काम करना है, 11 से इधर भी गुना, 11 से इधर भी गुना। इधर मेरे भाई 121 से गुना करना है, तो इधर 121 से गुना। अब अगर हम देखेंगे 1210 में मेरे भाई यहाँ पर आप जोड़ दो, तो बोलोगे सर ये 1210 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1100 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1000 हो गया। अगर हम जोड़ते हैं सर तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा सर 3310। तो ये हमारा यहाँ पर हिसाब किताब कितना बना? तो 3310 बना। और 3310 के हिसाब से हमारा कितना है? तो 3310 के हिसाब से हमको 1331 की पेमेंट करनी है। जो मेरे भाई मूर्ख बालक होगा ना, मैं आपको बताता हूँ मूर्ख बालक क्या करेगा। वो इसमें मेरे भाई कैलकुलेशन में अपनी ऐसी तैसी कर देगा यहाँ पे जा करके। मैं ये काम मेरे भाई आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। जब आप 2 इंस्टॉलमेंट देते हैं तो आपको मेरे भाई यहाँ पर कितना पे करना होगा? तो 210 रुपये। और आप 3 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से इतने का आपका कर्ज होता है। तो फिर यहाँ पर ये देख लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसने पैसा जो लिया है वो कितना लिया है? तो बोलोगे सर ये 42,000 रुपये इसने पैसा उधारी लिया है। कितने का मान है? तो 210 का मान है। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 121। मत करो, फिर रहने दो। 210 से मेरे भाई यहाँ पर काटोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा सर यहाँ पर 200। 121 का दोगुना हो जाएगा सर 2420। यानी यहाँ पर मुझे जो देना था ब्याज वो कितना देना था? 2420 रुपये। यहाँ जो ब्याज देना है, हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की निकल करके आती? 2420 की निकल करके आती। अब यहाँ पर जो मेरे भाई मैंने लिया है वो लिया है 42,000, और ये 42,000 मेरे भाई कितने का मान है? तो ये 42,000 हमारा 3310 का मान है, और मुझे इंस्टॉलमेंट उसके आधार पर देना है कितने का? 1331 का। यानी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो सर 331 से ये जाएगा? कोई भी नहीं जाने वाला है। बहुत ही गंदा कैलकुलेशन ये बैठेगा, बट मेरे भाई हमें करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 42 का 1 गुना, 42 का 2, पास में आपका 4, 42 का 3 गुना मेरे भाई 100 कितना होता है? 26। 126 4 130 का 0 मेरे भाई यहाँ पर 13। 42 का 3 गुना 126, 136 139 मेरे भाई 13। 42 और 13 यहाँ पर अगर हम बात करें तो 42 3 45 55 यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई कितना? 331। तो अगर हम बात करते हैं तो भाई 331 से तुम्हारा ही जाएगा लगभग एक बार में। 9 से तुम्हारा 1 आ गया 8, और ये 5 से 3 तुम्हारा 2, और ये हमारा 2, इतने के करीब में। तो हम यहाँ पर जाएंगे 6 क्षेत्र के 18, क्षेत्र के 18 एक मेरे भाई 19, तो 6 हो गया हमारा। उसके बाद में 1986 हो गया तो मेरे भाई 14 294, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 294 यहाँ पे, इस तरीके से करके आ गया। और यहाँ पर मेरे भाई हमने जो है ना अंतिम में 2 जीरो नहीं लगाए, तो वो भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के तुम्हारा 1331 से कितनी बार में जाएगा? 7,
8 8 मेरे भाई यहाँ पर 8 आप ले लो, 8 तिरके 24, 8 तिरके 24 दो 26, 9 9 तिरके 27, 9 तिरके 27 29, 9 से एक बार देखते हैं, 9 9 तिरके 27 और 9 तिरके 27 29 भाई साहब, ये 9 बार में जा रहा है जो कि मेरे भाई ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर लगभग लेंगे इसको 8 बार में। बहुत गंदा कैलकुलेशन हो गया यार ये, ठीक है। तो 1 यहाँ पर 16888.8 बच्चे बता रहे हैं, तो लो भैया इसको मान लिया जाए, यानी 16,888.8 करके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं 2 सालों के हिसाब से देता तो मेरी इंस्टॉलमेंट इतने की आती, और मैं 3 सालों के हिसाब से देता तो मेरी इंस्टॉलमेंट इतने की आती। तो सीधी सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर डिफरेंस हमारा कितने का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 24,200 एक ज़ीरो लगा लीजिए क्योंकि एक ज़ीरो छूटा है। तो 2 सालों में देता तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ते, ज़्यादा देने पड़ते मतलब मुझे कितना देना पड़ता, तो 24,200 रुपये देने पड़ते। कितने देने पड़ते, 24,200, लेकिन 3 सालों में दिया तो 16,800 इतना दिया है, तो मतलब डिफरेंस कितने का आया है, तो बोलोगे गुरुजी 24,000 में से आप यहाँ पर 16,888 को नियर अबाउट आप यहाँ पर घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 10 से 8 आपका 2 है, ये हमारा 1 है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ये भी हमारा सर 1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा 7,112 के करीब में है, ठीक है। 7,311 कहाँ से आ गया भाई, 16 7 23, कुछ तो गड़बड़ है, 24,200 है ना, ठीक है भाई 24,200 है, तब तो ठीक है, यहाँ पे 7,312 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए कहा गया कि अनिल भाई साहब हमारे 2 लाख रुपया 8% के रेट पर मेरे भाई उधारी पे लेते हैं, वो भी किस पे, तो हाफ ईयरली पे। वो 10,320 रुपया जो है वो पहले साल के अंत में देते हैं और अपना लोन क्लोज करने की बात करते हैं। तो ही रिपे इतना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड क्लोजेस द लोन बाय पेइंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। पहले साल के अंत में भाई मेरा इतना देता है और अपने लोन को जो वो क्लोज करता है वो थर्ड ईयर के एंड में करता है यहाँ पे। तो कहा गया द टोटल इंटरेस्ट इन रुपी पेड ओवर द 3 ईयर इज इक्वल टू, 3 सालों के दौरान में इन भाई साहब ने पूरा कितना यहाँ पर इंटरेस्ट दिया, आप हमको ये बताइए। मेरे भाई इस क्वेश्चन को तुम गौर से देखो, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, समझने वाला है। पहली बात, आप यहाँ पर मेरे भाई 2 लाख रुपया लिए थे, ठीक है, और 2 लाख रुपया लिए थे तो कितने पे लिए थे, 8% पे। लेकिन जब आप बात करते हैं हाफ ईयरली की ना, तो वो मेरे भाई हो जाता है कितना, 4% हो जाता है, ठीक है। तो 4% हो जाता है और आपने मेरे भाई इतना रुपया दिया है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर एक साल में कितने हाफ ईयर आते हैं, तो एक साल में मेरे भाई 2 हाफ ईयर आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये मैंने 2 लाख रुपया लिया था, कितना लिया है सर, 2 लाख रुपया सर हमने लिया है आपसे। अगर ये 100 रुपया है तो पहले 6 महीने के बाद में मुझे इसका 104 देना पड़ेगा, और फिर अगले 6 महीने के बाद में मुझे इसका 104 देना पड़ेगा, यानी एक साल के बाद में मुझे कितना देना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर, तो 104 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 108, और यहाँ हो जाता है 16, और इसका मुझे क्या करना है, डबल। तो 108 का मेरे भाई डबल हो जाएगा 216, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 32, ठीक है। तो यहाँ पर सर मुझे इतना रुपया देना पड़ेगा, 2,16,320, कितना देना पड़ेगा, 2,16,320 रुपये देने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं ये पैसा मैं ले रहा हूँ पहले हाफ ईयर, दूसरा हाफ ईयर, मतलब एक सालों के बाद में मुझे इतना देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि उसने 10,320 रुपये दे दिए। अगर मानो वो व्यक्ति मेरे भाई 10,320 रुपये दे देता है, तो कितना रुपया बाकी रह जाएगा बैंक में, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर पैसा जो बाकी रहेगा वो रहेगा 2 लाख यहाँ पर, ठीक है। कितना बाकी रहेगा मेरे भाई, तो 2 लाख यहाँ पर 6,000 रुपये रह जाएगा, कितना रहेगा, तो 2,06,000 रुपये। कितना बाकी रहेगा, तो 2,06,000 रुपये बाकी रह जाएगा। अब उसके बाद में कहा गया यहाँ पर ही क्लोजेस द अकाउंट बाई पेइंग द आउटस्टैंडिंग एट द अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर, मतलब मेरे भाई पहला जो पैसा गया था वो गया था फर्स्ट ईयर में, अब उसके बाद में जो पैसा जाएगा वो जाएगा थर्ड ईयर में, यानी कितने सालों तक इसके ऊपर में ब्याज चलेगा, 2 सालों तक। और 2 सालों में मेरे भाई कितने हाफ ईयर होते हैं, तो 2 का डबल मतलब यहाँ पर 4 हाफ ईयर होते हैं। कितने हाफ ईयर होते हैं, तो 4 हाफ ईयर होते हैं। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि भाई मेरे कोई मेरे से इतना पैसा ले करके जा रहा है,
कोई यहाँ पर कितना पैसा लेकर के जा रहा है, इतना पैसा लेकर के जा रहा है, ठीक है। और इस पैसे को 4% के रेट से 4 हाफ ईयर के बाद में वो जब लौटाएगा तो वो कितना होगा, वो जब लौटाएगा तो कितना होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे, ये देखिए जैसे यहाँ पर ये हो गया हमारा 206 मेरे भाई 000, और यहाँ पर जैसे ये 2 हाफ ईयर है, 2 हाफ ईयर का मतलब क्या हो गया, 104/100 का पावर कितना लेना था, तो 2। अब ये हमें कितने हाफ ईयर के बाद में है, 4 हाफ ईयर के बाद में है, तो इसके कितने पावर लगेंगे, तो 4 लगेंगे। इसके कितने पावर लगेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर पावर 4। तो जा करके आपको क्या पता चल पाएगा अमाउंट का, 2, उसके बाद में हो गया मेरे भाई 40, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9908, और यहाँ पर ये इतना हो गया 2,40,000, सही तो है। यहाँ पर कितना है मेरे भाई, 2,06,000 है ना, तो डेसिमल लगा दो, हटाओ, 2,40,000 लगभग 990 के करीब में है। अब ये 2,40,000 990 के करीब में है, तो हमारा यहाँ पर कुल मिला करके इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी कितनी आई है, ये डेसिमल में भी और आएगा बट इसको आप छोड़ दो। तो जैसे मेरा यहाँ पर ये कहना है कि टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिला, अगर हम टोटल इंटरेस्ट की बात करें यहाँ पर कि टोटल इंटरेस्ट मैंने इस दौरान कितना दिया है, तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा कि सर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो पैसा मेरा कितना था, 2 लाख रुपए था, और मैंने पेमेंट कितने की थी, तो 2,16,320 की थी। तो मेरा इंटरेस्ट कितना आया था, तो हम बोलेंगे सर 16,320 रुपये का इंटरेस्ट आया था। कितने का इंटरेस्ट आया था सर, 16,320 का आया था। और यहाँ पर मेरे पास में 2,06,000 रुपये थे, और उसके जगह पे मैंने 2 लाख मेरे भाई यहाँ पर 40,990 दिए। तो यहाँ पर मेरे भाई इंटरेस्ट हमारा कितने का आया, तो यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें से आप 6,000 रुपये घटा दीजिए, तो आप बोलेंगे सर 34,990 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पर आया। तो जैसे इस पैसे को अगर मैं 1 साल के एंड में देता हूँ तो मुझे इतना देना था, इसमें से डाउन पेमेंट कर दी थी तो ये पैसा बच गया। अब इस पैसे को 2 साल के एंड में देता हूँ तो मुझे इतना देना है, यानी ये पैसे के जगह मैंने इतना दिया था तो इतने का ब्याज, और इस पैसे के जगह इतना दिया था तो इतने का ब्याज। अगर हम दोनों को मेरे भाई जोड़ दें यहाँ पर, तो हमारा लगभग जो ब्याज सर हमारा आना है वो हमारा कितना आना है, तो यहाँ पर जो है सर हमारा 51,310 के करीब में आना है, और 51,310 का मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो एक मतलब ये सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा कंसेप्ट था आपको कराने का, और मींस में आपके इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आएगा तो स्किप करने वाला क्वेश्चन है, आप इसके साथ में नहीं लड़ेंगे, बस आप ये मान के चलिएगा। बस एक ऐसा इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन बन सकता है सर। तो मेरी कोशिश थी यहाँ पर ये कंसेप्ट को आपको समझाना, कि मैं इस कंसेप्ट को आपको मेरे भाई यहाँ पर क्लियर करा पाऊँ कि कैसे हाफ ईयर लगा तो मेरे भाई 2 सालों के बाद में पेमेंट कितनी बनी, कितना दे दिया, फिर ऐसे कितनी बनी, इस तरीके से करके। समझ गए? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का छोटू सवाल है। क्या कहा है, एक पर्सन लोन लेता है 4,000 रुपये का, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, कितने के रेट पर, 8% पर। वो रीपे करता है 2,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट, एट द एंड ऑफ सेकंड, द अमाउंट ही शुड पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने शुरू में ही करा दिया है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 4,000 रुपये आपने 3 सालों के लिए लिए, वो भी कितना पे लिया, तो 8% पे, और इतना इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है भाई मेरे, वही वाला सवाल। तुमने 4,000 रुपये लिए थे और 8% के रेट पे, तो 1 सालों के बाद में ये अपने आप का 108 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। यानी अगर आप देखोगे 108 का मेरे भाई 4 गुना तो हो जाएगा 432, यानी इतना। उसमें से तुमने 2,000 रुपये मेरे भाई यहाँ पर दे दिए। अब बचा कितना मेरे भाई, 2,320 बच गया। अब ये 2,320 का मेरे भाई वापस क्या करोगे, तो फिर से मेरे भाई 2,320 का यहाँ पर आदमी 108 करेगा, और इंटू कितना करेगा, तो बट्टे में मेरे भाई 100 करेगा। अब यहाँ ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तुम्हारा, ये करना पड़ेगा। 108 का डबल मेरे भाई 216 का इतना 21 तुम्हारा पास में, 108 324 324 325 325 20 345 मेरे भाई इतना, और हमारा मेरे भाई हो जाएगा 34। 108 216 मेरे भाई 220 एंड 250 के करीब में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये 2505 पॉइंट इतना है। फिर इसमें से नेक्स्ट ईयर वो कितना दे देता है, 2,000। ये सारा मैं करा चुका हूँ आपको। तो ये बच गया 505.6। तो बहुत लोग क्या करेंगे, 505.6 पे टिक कर देंगे, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बार आप क्या करोगे, तो फिर से ये 505.6 है ना मेरे भाई, फिर से इसका आप कितना दोगे, तो 108 बटे में कितना दोगे मेरे भाई, यहाँ पर 100 करोगे। तो इसका 108 बटे 6 करोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा,
तो आप यहाँ पर बोलोगे सर इसका 108/100 करेंगे तो हमारा कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 108 का 6 गुना 648, 648 का मेरे भाई 8 रखो और यहाँ 64 पास में, 108 का 5 गुना 540, 540 और मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 604, आपका मेरे भाई इतना 60 पास में, 108 का मेरे भाई जीरो यहाँ पर ये हो जाएगा, 60 का जीरो रखो 6 पास में, 108 का 5 गुना 540 और 6 मेरे भाई 546 यहाँ पे, और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट यानी 5 यहाँ पर ये 3 डिजिट मतलब यहाँ पे, तो 546 पॉइंट मतलब यहाँ पर जो भी आएगा 546.048, तो 546 पॉइंट मेरे भाई 04 यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये दिल्ली पुलिस का बहुत ही बवाल सवाल, एक कैलकुलेशन भरा हुआ है यहाँ पे, 1 साल के बाद में इतना फिर दे दिया, फिर 1 साल के बाद में इतना फिर दे दिया, फिर 1 साल के बाद में इतना है यहाँ पे। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, सीपीओ का क्वेश्चन है। क्या कहा गया, एक मैन है जो 50,000 रुपये बैंक से लेता है, 10% के रेट पे लेता है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पे 15,000 एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन ऑफ इंटरेस्ट, हाउ मच डज ही स्टिल ऑ टू बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, 50,000 रुपये लिया 10% पे तो वही करना, 50,000 का मेरे भाई इंटू 11/100 फिर आ जाएगा, फिर उसमें से 15,000 घटा देना, फिर 11/100 फिर आ जाएगा, फिर 15/100 घटा देना। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के लिए होमवर्क है यहाँ पे, ये आप इसको कर लीजिएगा। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला सवाल 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा छोटू क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया है, समझिए यहाँ पे। आपको लगेगा एक पल के लिए कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन नहीं, ये आपका कंपाउंड ही है। कहा गया है एक मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है 79,860 पे, कैश पेमेंट है, या फिर मेरे भाई आप इतने की डाउन पेमेंट करो एंड रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अगर शॉपकीपर चार्ज करता है 10% का रेट यहाँ पे, और वो भी कंपाउंडेड एनुअली, तो यहाँ पर हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी। कायदे से तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 6 14 और 9 7 16, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर हम देखें 8 7 15 9 6 15, तो ये हमारा हो सकता है, 8 6 14 9 6 15, तो मेरे भाई यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है। तो अगर हम मल्टीपल के आधार पर देखें तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आ रहा है। अब एक बार हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं, जैसे अभी तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, मैंने सीधा रेट का हिसाब किताब लगाया, 10% है तो 10 से 11 होगा, 11 का मतलब 11 का मल्टीपल। अब हम मेरे भाई इसको सॉल्व भी कर लेते हैं कि क्या पता हम सही भी की हैं कि गलत भी हैं। तो जैसे मोबाइल फ़ोन की जो कीमत है वो यहाँ पर इतने की मेरे भाई कीमत है, इस कीमत में से अगर हम देखेंगे तो हमने लगभग 60,000 रुपये हमने दे दिए। अगर हमने इतना दे दिया तो हम बोलेंगे 9,860 रुपये मेरे बाकी हैं। अब मेरे इतने पैसे मेरे भाई बाकी हैं, तो मैं क्या करूँगा, तो रिमेनिंग अमाउंट के कितने इंस्टॉलमेंट बनाने हैं, 3। तो रिमेनिंग अमाउंट के 3 इंस्टॉलमेंट बनाने हैं, तो पहली इंस्टॉलमेंट 10 से 11 बनेगी, दूसरी की इंस्टॉलमेंट मेरे भाई 100 से 121 बनेगी, और तीसरी की इंस्टॉलमेंट 1000 से कितनी बनेगी, 1331 बनेगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर सीधा सीधा 11 से, तो यहाँ पर भी सर 11 से, और यहाँ पर सीधा सीधा 121 से, तो यहाँ पर भी 121 से। 1210 में 1100 जोड़ो मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर ये 1210 हो गया, ये आपका सर 1100 हो गया, और यहाँ पर ये आपका 1000 हो गया, सीधा 3310 आएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो बोलोगे सर ये 3310 है, यानी यहाँ पर ये जो पैसा है कितने का मान है, 3310 का मान है। तो अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 9,860 रुपये, ये कितने की वैल्यू है जनाब, 3310 का ये मान है सर। और कितने की वैल्यू हमें बतानी है, तो हमें 1331 का मान हमें बताना है, ठीक है। अब ये आपको सर वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। अब आप इसको एक बार देखिए कि यहाँ पर इसका आंसर आपका कितने के करीब में आ रहा है। आप यहाँ पर बोलेंगे 331 क्या किसी से जाता है, 6 क्षेत्र के 18, क्षेत्र के 18 मेरे भाई यहाँ पर ये 6 बार में, और 6 बार में जा रहा है, तो 6 क्षेत्र के 18, क्षेत्र के 18 19, और मेरे भाई इतना, जो कि हमने बिना सॉल्व किए ही आंसर बता दिया था शुरू में ही, सिर्फ और सिर्फ 11 के मल्टीपल पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हमारा कितना हो जाएगा, 19,860 होगा। अच्छा एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, यहाँ पे 19,000 देखना, 6 और क्षेत्र का 18, हाँ सही है, 19,860 है, तो 19,060 को इससे करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना आएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।